ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष के। मैं हूं प्रतीक पुरोहित और आज का जो हमारा स्पेशल सेशन है ये बेस्ड है सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसका एक टॉपिक है दैट इज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। तो उस टॉपिक को हम लोग राजस्थान के मेले और त्योहार जो है उसको हम रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा। इस टॉपिक में हमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, इस्लाम और जैन, इन 5 रिलीजन्स के फेस्टिवल्स और उसके साथ साथ सिंधी कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को कवर करना है। साथ साथ इंपॉर्टेंट फेयर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। हिंदू कैलेंडर कैसे बना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर कैसे बना है, हिजरी कैलेंडर कैसे बना है, क्या इनमें डिफरेंस है वो सारा देखेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अधिक मास, अधिक मास का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब जिसके अकॉर्डिंग अभी जुलाई का महीना है, 2025 जो है वो ईयर चल रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सन की पोजीशंस पे बेस्ड है, तो इसलिए ये सोलर कैलेंडर कहलाता है। वहीं जो हिंदू कैलेंडर है वो मून की पोजीशन पे बेस्ड है, इसलिए उसे लूनर कैलेंडर कहते हैं। और ये जो है इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? विक्रम संवत कहा जाता है। 57 बीसी में एक राजा था विक्रमादित्य जो उज्जैन का रूलर बना और वहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य से आता है विक्रम, संवत का मतलब होता है ईयर या टाइम। तो विक्रम का समय, विक्रम का काल या विक्रम संवत। ठीक है, मकर संक्रांति कब आती है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी बताएंगे। ठीक है, अब देखें ये एक स्केल का हमेशा ध्यान रखें कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें बीसी चलता है बिफोर क्राइस्ट और एडी होता है एन्ना डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का जो कैलेंडर है वो उल्टा चलता है। उल्टे का मतलब क्या, रिवर्स में चलता है। पहले 100 ईयर आएगा, फिर 99, फिर 98, इस तरीके से। फिर आता है 0 ईयर जो कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का ईयर माना जाता है। उसके बाद टाइम चलता है एडी। अभी हम जो 2025 में हैं ये 2025 एडी है। ठीक है, और 57 बीसी जो पहले आया था वो किसकी शुरुआत है? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ विक्रम संवत। वो विक्रम संवत की शुरुआत है। तो कभी भी अगर हमें विक्रम संवत निकालना हो, वेरी गुड मॉर्निंग जो लोग अब जुड़ रहे हैं, विक्रम संवत आपको निकालने का बोल दे तो आपको क्या करना होगा? जो ग्रेगोरियन ईयर चल रहा होगा, जैसे अभी 2025 एडी चल रहा है, उसमें कितना ऐड करना होगा? 57 ऐड करना होगा। बिकॉज ये जो एडी है ये शुरू हुआ है 0 से, लेकिन विक्रम संवत इस 0 से कितना पहले हो चुका है? 57 ईयर्स पहले हो चुका है ना। 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत है, यानी कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत है। और बीसी वाला स्केल उल्टा चलता है, तो 57, 56, 55 करते 0 तक आएगा और फिर 2025। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि आपको हिंदू न्यू ईयर के बाद से 57 ऐड करना है। बिकॉज ग्रेगोरियन कैलेंडर का न्यू ईयर तो 1 जनवरी को आ जाता है ना। अभी जो 1 जनवरी आएगी देन द ईयर विल बिकम 2026। अब 2026 और महीना है जनवरी का और आप उसमें अगर 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत 2083 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। बिकॉज हिंदू न्यू ईयर जो है वो अप्रैल में आता है, अप्रैल फर्स्ट वीक में आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में आपको 56 ही ऐड करने होंगे, लेकिन अप्रैल से लगाकर अगर कोई पूछ ले तो फिर आपको 57 ऐड करने होंगे। किसमें? जो भी ग्रेगोरियन ईयर चल रहा है उसमें। ठीक है, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत बेस्ड जो हमारा लूनर कैलेंडर है, इन दोनों कुछ बेसिक डिफरेंस है। ये सोलर कैलेंडर, ये लूनर कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक साल में 12 महीने हैं, सेम यहां पर भी है, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है विक्रम संवत कैलेंडर में। एक साल जो है वो ऐसा आता है जब 13 मंथ्स होते हैं, 13 महीने होते हैं, और जो एक्स्ट्रा महीना होता है उसको कहा जाता है अधिक मास, एक्स्ट्रा मंथ यानी कि अधिक मास। एंड दिस अधिक मास रिपीट्स आफ्टर एवरी 2 years, 8 months एंड 16 days। हर 2 साल 8 महीने 16 दिन बाद क्या आता है? अधिक मास आता है। पिछला अधिक मास जो है वो 2023 में था, श्रावण के महीने में। अगला अधिक मास जो है वो नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा
ज्येष्ठ के महीने में। अब अधिक मास में 13th महीना कोई अलग से 13th महीने का नाम नहीं होगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2 साल 8 महीने 16 दिन जब आप एड ऑन करेंगे तो जिस महीने में भी वो एक्स्ट्रा मंथ वाला टाइम पीरियड आ रहा हो वो महीने 2 आ जाएंगे। जैसे 2023 में मैंने कहा श्रावण में अधिक मास था तो 2 श्रावण के महीने थे 2023 में। नेक्स्ट ईयर 2026 में ज्येष्ठ के में अधिक मास है तो ज्येष्ठ के महीने कितने होंगे? 2 होंगे। ये कॉन्सेप्ट है अधिक मास का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं है। अधिक मास का कॉन्सेप्ट है क्यों? ताकि ये कैलेंडर और ये कैलेंडर अलाइंड रहें, एक दूसरे के साथ सिंक में रहें। उसका क्या मीनिंग है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक महीने में या तो 28 डेज है या 30 है या 31 है और लीप ईयर है तो 29 है फेब में। वहीं विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर में एक महीने में 29.5 डेज यानी कि 29.5 दिन ही है। ध्यान रखें, ठीक है। एक साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 या 366 डेज का है, लीप ईयर है तो वही विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर में एक साल 354 डेज का ही है। यही कॉन्सेप्ट है। दोनों कैलेंडर्स में हर साल कितने दिन का गैप आ रहा है? 11 डेज का गैप आ रहा है। विक्रम संवत कैलेंडर 11 दिन पीछे जा रहा है हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर से। तो ये प्रॉब्लम नहीं रहे, सारे के सारे फेस्टिवल्स और जो दोनों कैलेंडर्स हैं ये अलाइंड रहें, एक दूसरे के साथ सिंक में रहें। इसलिए क्या किया जाता है, 2 साल 8 महीने और 16 दिन बाद यहाँ पे एक नया महीना ऐड कर दिया जाता है ताकि वापस इसके क्या आ जाए, कैलेंडर बराबर आ जाए। अब 2 साल 8 महीने और 16 दिन ही क्यों ले रहे हैं अधिक मास के लिए? बिकॉज जब 2 साल 8 महीने और 16 दिन होंगे तो इन दोनों कैलेंडर्स में डिफरेंस जो है वो 29.5 दिनों का हो जाएगा, 29.5 डेज। और ये जो 29.5 डेज है यही यहाँ पे एक महीने का ड्यूरेशन है। तो जैसे आप एक महीना पीछे हुए, पूरा आपने एक महीना ऐड ऑन कर दिया, वो कहलाता है अधिक मास या फिर पुरुषोत्तम मास। ये उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर ये हिंदू मंथ्स हैं एज पर विक्रम संवत कैलेंडर। पहला महीना चैत्र है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण जो कि अभी चल रहा है, भाद्रपद, उसके बाद आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने होते हैं किसी भी विक्रम संवत बेस्ड हिंदू कैलेंडर में या इंडियन विक्रम संवत कैलेंडर में। इनके सामने मैंने इंग्लिश कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं। चैत्र महीना कब आएगा? मार्च और अप्रैल, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हिंदू न्यू ईयर है वो अप्रैल के मंथ में शुरू होता है। अभी हम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। फिर इसी तरह से अप्रैल मई में वैशाख है, मई जून में ज्येष्ठ है, जून जुलाई में आषाढ़ है, जुलाई अगस्त जो अभी चल ही रहा है उसमें श्रावण है, अगस्त सितंबर भाद्रपद है, और ये इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग टिल फाल्गुन जो कि फेब और मार्च में पड़ता है। आफ्टर दिस एक कॉन्सेप्ट आता है पक्ष। पक्ष का मतलब होता है बेसिकली 15 दिन, और 15 दिन के टाइम पीरियड को इंग्लिश में वन वर्ड में कहा जाता है फोर्टनाइट। तो जो हिंदू मंथ है जिसमें अराउंड 29.5 डेज है हर महीने में, तो हर महीने में क्या 2 पक्ष होते हैं, 2 फोर्टनाइट होती है। एक कहलाता है अंधेरा पक्ष और एक कहलाता है उजाला पक्ष। जो अंधेरा पक्ष है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ वेनिंग मून, WANING, छुपता हुआ चांद जो है वो छुप रहा है। और जो उजाला पक्ष है उसको कहते हैं पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून, चांद जो है वो दिखना शुरू होता है। तो अगर हम पहले अंधेरे पक्ष, जिसको कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है, कृष्ण मीन्स डार्क यानी कि अंधेरा, उसकी बात करें तो पूर्णिमा से अमावस के बीच के जो 15 दिन होंगे, टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। पूर्णिमा को कहा जाता है फुल मून, अमावस को कहा जाता है न्यू मून। तो 15 दिनों का टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून, दैट इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा पे, फुल मून पे रात को पूरा चांद होता है आकाश में, तो पूरा का पूरा मून लाइट रहता है, उजाला रहता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पूर्णिमा के बाद आप किसकी तरफ जाते हैं? अमावस की तरफ, यानी कि न्यू मून की तरफ। और अमावस की रात को चांद नहीं दिखता है तो वो रात एकदम डार्क होती है। इसलिए आप उजाले से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, लाइट से डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं इन 15 दिनों में। इसलिए इसको कहा गया पीरियड ऑफ वेनिंग मून। illuminated portion of moon starts sinking। मून का जो चमकता हुआ पोर्शन है वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू होता है और अल्टीमेटली
क्या हो जाता है, गायब हो जाता है अमावस की रात को, यानी कि न्यू मून की रात को। तो ये अंधेरा पक्ष हुआ, कृष्ण पक्ष। फिर अमावस से वापिस जब पूर्णिमा पे जाएंगे तो धीरे धीरे वापस चांद दिखना शुरू होगा और पूर्णिमा की रात पे पूरा चांद दिखेगा। तो ये जस्ट उल्टा है, पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून। तो ये कहलाता है शुक्ल पक्ष, या फिर इसे कहते हैं उजाला पक्ष। तो दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। कृष्ण पक्ष कब से कब है, द पीरियड ऑफ 15 डेज बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून। पूर्णिमा और अमावस के बीच जो 15 दिन का टाइम पीरियड है। और जो शुक्ल पक्ष है वो क्या है, द पीरियड ऑफ 15 डेज बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून। न्यू मून और फुल मून के बीच में जो 15 डेज का टाइम पीरियड है, दैट इज योर उजाला पक्ष और शुक्ल पक्ष। इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून। इस समय मून का जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो एक्सपेंड होने लगता है और हमें दिखने लगता है। ठीक है, तो ये कोई भी मंथ जो होगा, हिंदू मंथ, ये हमेशा ध्यान रखें कब शुरू होगा, वो कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। देखो, दो कॉन्सेप्ट से हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी हिंदू मंथ जो है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, शीश, पौ, माघ और फाल्गुन, 12 महीने में से कोई भी महीना हो, उस महीने का जो लास्ट दिन होगा वो उसकी पूर्णिमा होगी, वो उसकी फुल मून वाली नाइट होगी। यानी कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, आज श्रावण शुक्ल षष्ठी है, कल नाग पंचमी थी। टेक्निकली आप देखेंगे राजस्थान में कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है कुछ जगहों पे, बाकी जो है वो कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष पे। रीजन, अरे रीजन तो रोटेशन और रिवोल्यूशन है, सेम रोटेशन रिवोल्यूशन ही रीजन होगा। मून का, अर्थ का, सन का आपस में जो सन के चारों तरफ जो घूम रहे हैं, मून जो है अर्थ और सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसी वजह से हो रहा है वेनिंग और वैक्सिंग मून। तो बेसिक सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब ध्यान रखें कि कोई भी हिंदू मंथ होगा वो पूर्णिमा जब उस मंथ की आएगी वो उसका लास्ट दिन होगा। अभी हम श्रावण के महीने में हैं, अब लगभग आप देखेंगे 9 दिन बाद, 10 दिन बाद श्रावण पूर्णिमा है, जिस दिन अपन लोग राखी मनाएंगे। तो श्रावण पूर्णिमा जो है ये श्रावण मंथ का लास्ट दिन है। अगले दिन से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी भाद्रपद। और क्योंकि पिछला दिन पूर्णिमा था, अगला दिन जो है वो कौन से पक्ष का आएगा, पूर्णिमा के बाद वाले 15 दिन क्या कहलाते हैं, कृष्ण पक्ष। तो भाद्रपद महीने का नाम होगा, पक्ष होगा कृष्ण, और पहला दिन होगा तो तिथि होगी एकम। तो हम उस तिथि को लिखेंगे भाद्रपद कृष्ण एकम। फिर ऐसे ऐसे 14 दिन तक चलेंगे। 15th डे होगा, दैट विल बी अमावस, तो वो आएगी भाद्रपद की अमावस। फिर अमावस के बाद वाले 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष कहलाते हैं। तो शुक्ल पक्ष में एंटर करेंगे, महीना भाद्रपद, पक्ष है शुक्ल, तिथि हो जाएगी एकम। तो भाद्रपद शुक्ल एकम, और ये 14 दिन तक चलेगा। और जो 15th डे होगा दैट विल बी भाद्रपद पूर्णिमा। जैसे ही भाद्रपद पूर्णिमा आएगी, भाद्रपद महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो हर महीना ध्यान रखें अपनी पूर्णिमा की तिथि पे, फुल मून की नाइट पे खत्म होता है और अगले दिन से नया महीना शुरू होता है। और क्योंकि पूर्णिमा का अगला दिन है, दैट विल बी कृष्ण पक्ष। तो यहां से दो लॉजिक, दो कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आते हैं कि हर महीने की शुरुआत उसके कृष्ण पक्ष से होगी एंड एवरी मंथ विल एंड ऑन इट्स फुल मून। हर महीना अपने पूर्णिमा पे क्या होगा, कंप्लीट होगा, चाहे कोई भी मंथ हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आगे जब तिथि वगैरह हम लोग लिखेंगे तो यही कॉन्सेप्ट यूज में आने वाला है कि तिथि आई कैसे है। ठीक है, तो 12 महीने, हर महीने में लगभग 29.5 डेज, एक ईयर में, 1 ईयर में 354 डेज। एवरी मंथ हैज 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष इज द पीरियड ऑफ वेनिंग मून, यानी कि इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ मून स्टार्ट श्रिंकिंग, and it is a period of 15 days between full moon and new moon, पूर्णिमा और अमावस के बीच के 15 दिन। Whereas शुक्ल पक्ष, also known as उजाला पक्ष, is the period of waxing moon when the illuminated portion of moon becomes visible, and ध्यान रखें it falls between new moon and full moon, अमावस and पूर्णिमा। ठीक है, ठीक है सर, जैसे अभी यहाँ डेयर समवेयर इस नाइट है, क्या ये सेम मून पे लागू होता है? बिल्कुल मून पे लागू होता है
एग्जैक्टली मून पे लागू होगा, जैसे अर्थ पे लागू हो रहा है वैसे मून पे भी लागू होगा। ठीक है, मून भी तो सूरज के चारों तरफ घूमता ही है ना। जब आप टाइड्स का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हैं तो यहीं से तो निकलता है। अर्थ, सन, मून, ग्रेविटेशनल फोर्स है तीनों का, तो उसी वजह से टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ये सब आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट अधिक मास का फिर से। तो जैसा कि मैंने कहा, एन एक्स्ट्रा मंथ इज एडेड टू द विक्रम संवत कैलेंडर आफ्टर एवरी 2 ईयर 8 months एंड 16 days। ध्यान रखना, आफ्टर एवरी 3 years नहीं है, आफ्टर एवरी 3rd year या ड्यूरिंग एवरी 3rd year है। हर तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना ऐड होता है, 3 साल बाद नहीं होता है, 3 साल से पहले हो रहा है। कितना टाइम बाद हो रहा है? 2 years 8 months 16 days। इसका रीजन क्या है? सो डैट जो हमारा विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर है, जो लूनर कैलेंडर है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इनमें क्या रहे? अलाइनमेंट रहे, इनमें सिंक रहे, इनमें कोऑर्डिनेशन रहे। अगर आप हर साल, वरना 11 दिन, क्योंकि हम कम हैं हमारे विक्रम संवत कैलेंडर में, तो हम 11 दिन पीछे जाते जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जब इंग्लिश कैलेंडर एक चलेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, काफी बार ऐसा हो जाएगा कि एक ही त्योहार एक साल में 2 बार आ जाएगा, एक साल में 2 दीपावली आ जाएगी, बिकॉज अलाइनमेंट ही नहीं है इस तरीके से। इसलिए हमने अधिक मास का कॉन्सेप्ट लिया है। एंड ध्यान रखें, अधिक मास इज आल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास। इसके हाईली रिलीजियस सिग्निफिकेंस है अधिक मास के। ठीक है, चलिए, तो अधिक मास का कॉन्सेप्ट है। अब अधिक मास इतने दिन बाद ही क्यों ऐड हो रहा है? 2 साल 8 महीने 16 दिन बाद। उसका रीजन ये है कि पहले साल हम कितना दिन पीछे जाते हैं? 11 दिन। क्यों? क्योंकि 354 डेज है विक्रम संवत कैलेंडर में और 365 डेज है किसमें? ग्रेगोरियन कैलेंडर में, सोलर कैलेंडर में। तो 11 दिन पीछे हो गए पहले साल, दूसरे साल भी 11 दिन पीछे हुए, तो 2 साल के एंड में आप 22 डेज पीछे हो चुके हो। तीसरे साल में जब आप आ रहे हो और उसमें जब 8 महीने और 16 दिन का टाइम हो गया है 3rd ईयर में, तो आप 7.5 दिन ऑलरेडी पीछे हो जाओ। पूरा साल हो जाएगा तो 11 दिन पीछे हो जाओगे, बट 8 महीने 16 दिन बाद, लगभग 8.5 महीने बाद आप 7.5 दिन पीछे हो चुके हो। और अगर इन तीनों को एड ऑन करेंगे तो यह आएगा 29.5 डेज। और विक्रम संवत कैलेंडर में द ड्यूरेशन ऑफ 1 month इज इक्वल टू 29.5 डेज ओनली। तो जैसे ही आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 महीना पीछे हो गए, इसी पॉइंट पे आप रुकते हैं और एक एक्स्ट्रा महीना ऐड कर देते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा महीना ऐड होगा, दोनों कैलेंडर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे वापिस। फिर वापिस पीछे जाना शुरू होगा, हर साल 11 दिन, और वापिस जब आप 3rd ईयर में एंटर करेंगे 8 महीने 16 दिन बाद, फिर से आप 29.5 डेज पीछे हो गए, आपने वापिस 1 महीना ऐड कर दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अधिक मास। ठीक है, अधिक मास आप देखेंगे जैसे नेक्स्ट ईयर है, तो अधिक मास के बाद आने वाले जितने भी फेस्टिवल्स है सब लेट आएंगे, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, इस तरीके से लेट आएंगे, बिकॉज 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। आपका फेस्टिवल जो भी पक्ष में आ रहा है, क्योंकि एक पक्ष में तो 15 दिन नहीं होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 18 दिन जो है वो पीछे जा सकता है। तो हर फेस्टिवल जो है वो थोड़ा लेट आएगा। आप कंपेयर करके देखना, इस साल फेस्टिवल्स की डेट देखना, दीपावली, राखी, ये सारे, और नेक्स्ट ईयर भी आप सेम फेस्टिवल्स की डेट देखना, आपको डिफरेंस दिखेगा 10 दिन 12 दिनों का। कारण क्या है? नेक्स्ट ईयर इज अधिक मास। और वो अधिक मास कब आएगा? अधिक मास विल बी फॉलिंग इन द मंथ ऑफ ज्येष्ठ। 17 मई को जो है वो अधिक मास शुरू होगा नेक्स्ट ईयर। ये कॉन्सेप्ट है अधिक मास का। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदू फेस्टिवल्स की। तो जब हम हिंदू फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो पहला महीना कौन सा है? फर्स्ट मंथ विल बी चैत्र का महीना। पहला महीना कौन सा? चैत्र का। तो पहले महीने से हम लोग शुरू करेंगे, तो क्या आएगा? हिंदू न्यू ईयर। जो पहला ही दिन है दैट विल बी हिंदू न्यू ईयर। और जब हम हिंदू न्यू ईयर की बात करते हैं तो वो कब आता है? वो आएगा चैत्र शुक्ल एकम। ध्यान रखना, चैत्र का महीना पहले ही शुरू हो चुका है, क्योंकि महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। ठीक है, 29 to 30 तो हो सकता है। अरे तो एवरेज आउट ही तो किया है 29 और 30 का, है ना। 29 और 30 का एवरेज ही लिया है। कुछ महीने 29 डेज के होंगे, कुछ महीने 30 डेज के होंगे, तो एवरेज आउट करके 29.5 लिखा है, क्योंकि साल में नंबर ऑफ डेज फिक्स हैं, 354 रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, चैत्र शुक्ल एकम है। ये हिंदू न्यू ईयर की क्या मानी जाती है? एक तरीके से डेट मानी जाती है। और इस दिन से जो चैत्र नवरात्र हैं उनकी भी क्या है? शुरुआत। ठीक है, जिनको वसंतीय नवरात्र भी कहा जाता है।
फिर हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट फेस्टिवल है गणगौर। गणगौर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, शिव पार्वती माता की, शिव जी और पार्वती माता की वर्शिप का दिन है। जो मैरिड वुमेन है वो फास्ट ऑब्जर्व करती हैं और जो है ध्यान रखें 18 दिन तक चलता है, 18 डे लॉन्ग फेस्टिवल है जो शुरू होता है चैत्र कृष्ण एकम से, बट जो इसका कल्मिनेशन है, जो फाइनल डे है, दैट इज ऑन चैत्र शुक्ल तृतीया। तो गणगौर है राजस्थान में। ध्यान रखें गणगौर जो फेमस है इट इज ऑफ जयपुर एज वेल एज उदयपुर। उदयपुर की गणगौर का मेंशन कर रखा कर्नल जेम्स टॉड ने, और जयपुर की गणगौर वैसे भी फेमस है। गणगौर वो फेस्टिवल है जब हाईएस्ट जो है आप देखेंगे घूमर डांस परफॉर्म किया जाता है। घूमर डांस फेमस ही कब है, गणगौर पे है। सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस वगैरह कभी हो रहे हैं तो दैट ओकेजन इज गणगौर ओनली। फीमेल्स स्पेसिफिक, फीमेल डोमिनेटेड फेस्टिवल है। फिर एक आता है बीना ईसर की गवर, इसी का नेक्स्ट डे है और वो जैसलमेर में है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। ईसर मतलब होता है शिव जी, गवर मीन्स गौरी माता, गौरी माता मतलब पार्वती माता। तो बिना शिव जी के पार्वती माता की सवारी निकलती है। ये माना जाता है कि गणगौर जो तिथि है उस दिन पार्वती माता का गौना हुआ था। गौना मीन्स वो अपने ससुराल आई थी, तो सवारी निकाली जाती है शिव जी की और पार्वती जी की। और कुछ जगहों पे ऐसा बिलीफ है कि अगर इस सवारी को लूटा जाए तो वो अच्छा होता है। तो जैसलमेर से ऐसे ही गणगौर की सवारी निकल रही थी शिव जी और पार्वती माता की। तो जो बॉर्डर जगह है वहां पे बीकानेर, वहां के लोगों ने सवारी को लूटने की कोशिश की और लूटते लूटते शिव जी को ले गए। अब शिव जी को ले गए तो पीछे खाली कौन बच गई, गौरी माता बच गई। तो सिर्फ गौरी माता की सवारी निकाली जाती है, हैंस नाम क्या पड़ा है बीना ईसर की गवर, क्योंकि ईसर को कौन ले गए, बीकानेर वाले ले गए। और ये जैसलमेर की फेमस है। और ये एक दिन लेट भी हो गया क्योंकि लूटपाट वगैरह हो गई, तो गणगौर के अगले दिन हो पाया, तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और इसी के नेक्स्ट डे क्या मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी है और जगह क्या है, नाथ द्वारा है। इट इज कॉल्ड गुलाबी गणगौर बिकॉज जो वुमेन है वो वर्शिप करती हैं, वो पाठ पूजा वगैरह करती हैं बाय वेयरिंग गुलाबी लहंगा और ओढ़नी। गुलाबी यानी कि पिंक लहंगा या ओढ़नी जो है वो पहनकर वुमेन जो है वो वर्शिप करती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, गुलाबी गणगौर। फिर इसके बाद जो अष्टमी आती है वो आएगी अशोक अष्टमी। अशोक अष्टमी पे अशोक ट्री जो है उसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है इट इज द डे ऑफ वर्शिपिंग शिव एंड शक्ति। इसी दिन भगवान शिव ने भगवान श्री राम को कैसे रावण को मारना है वो सीक्रेट बताया था। तो अशोक अष्टमी है। इसी का नेक्स्ट डे नवरात्रि का जो लास्ट डे होगा चैत्र नवरात्रों का, वो क्या है, राम नवमी। चैत्र एस का मतलब शुक्ल है, चैत्र शुक्ल नवमी, और ये लॉर्ड राम का बर्थडे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आप देखेंगे ये आएगा अप्रैल मिड के आसपास। और इस समय जो बिजनेस कम्युनिटी है राजस्थान की और इंडिया की, वो अपने बही खाता जिसे अपन लोग बैलेंस शीट्स कहते हैं, उनको भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो कितना साइंटिफिक कैलेंडर है, अच्छा दिन है, ऑस्पिशियस दिन है रामनवमी। अप्रैल का महीना है, लगभग आप 10-12 अप्रैल के आसपास पहुंचे हैं। और जो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है वो भी 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। तो वैसे भी आपको बुक्स बदलनी है, आपको अपना बैलेंस शीट वगैरह सब चेंज करना होता है। तो इस अच्छे ओकेजन पे, ऑस्पिशियस ओकेजन पे बिजनेस कम्युनिटी वाले क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट को चेंज करते हैं। और चैत्र महीने का जो लास्ट दिन होता है दैट इज चैत्र पूर्णिमा। उस दिन भगवान श्री राम के सबसे बड़े डिवोटी, सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का बर्थडे आता है, दैट इज कॉल्ड हनुमान जयंती। राजस्थान में हनुमान जयंती के कई सारे मेले हैं। 2 मेले सबसे फेमस हैं, एक है सालासर बालाजी चूरू का और एक है मेहंदीपुर बालाजी दौसा का। देख लीजिए इसे फटाफट चैत्र के मंथ्स को। सर ये डेट फिक्स रहती है क्या? अब ध्यान रखना तिथि फिक्स रहती है। चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि फिक्स है, कब आ सकती है वो तो वेरिएबल है। अपनी दीपावली सेम डे थोड़ी आती है हर बार।
कभी 28 अक्टूबर, कभी 2 नवंबर, कभी 12 नवंबर, कभी 9 नवंबर, तो बट वो तिथि जो है वो कार्तिक अमावस्या ही होगी। डेट अलग है, तिथि अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि हम हर साल कितने दिन पीछे जा रहे हैं, 11 दिन पीछे जा रहे हैं। गणगौर स्टार्ट होती है चैत्र कृष्ण एकम को और कंप्लीट होती है 18th डे चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चलिए चैत्र के बाद नेक्स्ट जो हमारा मंथ आता है वो आता है वैशाख। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं। चैत्र को हमने शुक्ल पक्ष से शुरू किया गया, रीजन है द कृष्ण पक्ष ऑफ चैत्र विल बी द लास्ट 15 डेज ऑफ एनी हिंदू ईयर। किसी भी हिंदू वर्ष के लास्ट के 15 दिन जो है वो चैत्र के कृष्ण पक्ष के 15 दिन होंगे, वो भी आगे पता चलेगा। तो जब हम चैत्र पूर्णिमा के अगले दिन आते हैं तो वो कृष्ण पक्ष आएगा वैशाख मंथ का, और वैशाख के कृष्ण पक्ष में एक ही फेमस त्योहार है एंड दैट इज कॉल्ड धिंगा गवर। तिथि है वैशाख कृष्ण तृतीया, और धिंगा गवर के दिन जोधपुर में बहुत फेमस मेला लगता है, दैट इज कॉल्ड बैतमार मेला। धिंगा वर्ड जो है इसका मतलब होता है फैंसी ड्रेस। कुछ जगहों पे इसका वर्ड्स बताया, इसका मीनिंग बताया गया फोर्सफुली, जबरदस्ती। ध्यान रखें, इस दिन जोधपुर में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है वुमेन का। जो लेडीज है, जो वुमेन है, वो फेमस पर्सनैलिटीज के जैसे अपना ड्रेस वगैरह पहन के आती हैं और कंपटीशन होता है, हंसी मजाक का, बेसिकली गेट टुगेदर का एक ओकेजन है। इस दिन मेला है बैतमार मेला। बैत मतलब होता है स्टिक, लकड़ी, मार का मतलब होता है मारना। तो बेसिकली जो लेडीज हैं वो एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं दोनों तरफ, बीच में से लड़कों को, बैचलर्स को, अनमैरिड बॉयज को जो है वो लड़कियों के हाथ में स्टिक रहती है, लड़कियां स्टिक से लड़कों को मारने की कोशिश करती है, लड़कों को बचते हुए निकलना होता है। अब यहाँ पे लोगों का कस्टम है, बिलीफ है, मान्यता है कि जिस लड़के के ये बैत या ये लठ लग जाता है उसकी शादी जल्दी होने वाली है। तो कुछ लोग तो नेचुरल सी बात है जबरदस्ती खा लेते हैं इस लठ को, और कुछ लोग जो है वो इससे बच के निकलने की कोशिश करते हैं। जब हम वैशाख के शुक्ल पक्ष में आएंगे तो पहला त्योहार जो कि सबसे बड़ा त्योहार है दैट इज अक्षय तृतीया, जिसे हम लोग कहते हैं आखा तीज। अक्षय तृतीया जो है ये वैशाख शुक्ल तृतीया को आएगी, इसके एग्जैक्ट 15 दिन बाद, है ना। यहाँ पे वैशाख कृष्ण तृतीया थी, इसके 15 दिन बाद वैशाख शुक्ल तृतीया आएगी, तो ये क्या आएगी, अक्षय तृतीया या आखा तीज। इस दिन राजस्थान में बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन उसमें से एक सोशल एविल है, यानी कि चाइल्ड मैरिज है, वो भी इसी दिन सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपन हिंदी में कहते हैं अबूझ सावा है। अबूझ सावा का मतलब होता है बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है शादी वगैरह करने का। आपको बिना मुहूर्त निकाले, बिना आप जो है लड़के और लड़की जिनकी शादी होने वाली है उनका नाम से मुहूर्त निकलता है, बिना मुहूर्त निकाले आप इस दिन शादी कर सकते हैं। तो ये ऑस्पिशियस ओकेजन है, ध्यान रखें। बीकानेर का फाउंडेशन डे भी आखा तीज ही है। आखा तीज था, ईयर वाज 1488। तो उस समय बीकानेर का फाउंडेशन डे था, बीकानेर का एक तरीके से नींव रखी गई थी। तो अभी भी बीकानेर के जो लोग हैं वो हर साल आखा तीज पे क्या करते हैं, अपने फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए पतंगे वगैरह उड़ाते हैं। और अब तो थोड़ा इसने और इनोवेटिव रूप ले लिया है। लोग क्या करते हैं, पतंग पे, काइट पे अपनी प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं, फिर उसको उड़ाया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज वगैरह है वहां पे कभी भी पतंग आके गिरेगी तो पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश होती है। तो ये आखा तीज है। और इसके बाद जो लास्ट डे है वैशाख का, वो वह होता है वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। क्यों? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट लॉर्ड गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति ऑन दिस वेरी डे। इस दिन ही गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे ज्ञान या नॉलेज का मतलब क्या है, नॉलेज मीन्स ही केम टू नो अबाउट द पाथ ऑफ लिबरेशन, द पाथ ऑफ निर्वाणा। बुद्धिज्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। उनको पता चला निर्वाण मिलेगा कैसे, दैट इज he came to know how to become free from the cycle of birth and death। जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे जो आपको मुक्ति मिलती है that is called निर्वाण इन बुद्धिज्म, मोक्ष इन हिंदुइज्म, लिबरेशन इन क्रिश्चियनिटी।
ठीक है, वो उनको पता चला। और ये जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो नॉलेज मिली, कौन से पेड़ के नीचे हुई? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि ट्री भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा भी है। इस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, राजस्थान में कई सारे, ध्यान रखें, क्या लगते हैं? मेले लगते हैं। बहुत फेमस मेले हैं। बाणगंगा फेयर लगता है विराटनगर, ठीक है, यहां पे नक्की झील का मेला लगता है माउंट आबू में, मात्रकुंडिया मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में, गोमती सागर मेला लगता है झालरापाटन में, और गौतमेश्वर मेला लगता है प्रतापगढ़ के अरनोद में। ये फेयर्स आपको एट एनी कॉस्ट याद रहने चाहिए। ये सारे के सारे मेले कब लगते हैं? ये लगते हैं वैशाख पूर्णिमा पे। क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा आरएस में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स आर हेल्ड एट व्हाट प्लेसेस? 4 नाम दे देंगे, सामने 4 जगहों के नाम दे देंगे, मैच करना होगा। स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर्स डू नॉट फॉल इन द मंथ ऑफ वैशाख? ये 3 यहां से दे देंगे, 1 कहीं और से दे देंगे, तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। वैशाख के बाद नेक्स्ट मंथ जो आता है वो आता है ज्येष्ठ। जैसा कि मैंने कहा, हर महीना पूर्णिमा पे खत्म होगा, अगले दिन से नया महीना शुरू होगा, और पूर्णिमा से अगला दिन जो है वो कृष्ण पक्ष का दिन होता है, पूर्णिमा से अमावस के बीच। तो ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष आएगा। ज्येष्ठ के पूरे कृष्ण पक्ष में एक ही बड़ा त्योहार है, एंड दैट इज कॉल्ड शनि जयंती। शनि जयंती को वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। वट तो पेड़ है, वट वृक्ष बरगद का पेड़। वुमेन जो है वो बेसिकली इस दिन फास्ट ऑब्जर्व करती हैं, तो इसलिए वट सावित्री व्रत। और तिथि क्या है? ज्येष्ठ अमावस। ज्येष्ठ अमावस का तिथि है। जब हम इसके शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो शुक्ल पक्ष में 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। वन इज योर गंगा दशमी एंड सेकंड वन इज योर निर्जला एकादशी। जो गंगा दशमी है वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन आता है, और गंगा दशमी इज द डे व्हेन रिवर गंगेज जो है, गंगा नदी जो है वो कहां आई? धरती पर आई। यानी कि गंगा नदी का अवतरण दिवस माना जाता है, इनकारनेशन डे माना जाता है ऑन दी अर्थ आफ्टर किसकी तपस्या के बाद? भागीरथी की तपस्या के बाद, राइट। तो इसीलिए गंगा दशमी मनाई जाती है। गंगा दशमी का मेला लगता है राजस्थान में, फेमस जगह है कामा। कामा जो कि पहले भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में था, अब नया डिस्ट्रिक्ट हो गया डीग, उससे अलग, तो वहां पे आ गया। तो कामा डीग में गंगा दशमी का मेला है। गंगा दशमी का अगला दिन मनाया जाता है निर्जला एकादशी के रूप में। इस दिन जो है बिना पानी पिए फास्ट ऑब्जर्व किया जाता है। निर्जला, विदाउट कंज्यूमिंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, पानी बिना पिए क्या करते हैं? फास्ट ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली वुमेन वगैरह। और ये तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जस्ट अगला दिन ही है गंगा दशमी का। इस दिन उदयपुर में काइट फ्लाइंग होती है, लेकिन ये उदयपुर का फाउंडेशन डे नहीं है। जैसे बीकानेर का तो फाउंडेशन डे था, आखा तीज, जब काइट फ्लाइंग हो रही थी, पतंग उड़ा रहे थे। मगर उदयपुर में ये समर वैकेशंस वगैरह का टाइम होता है, हर स्कूल कॉलेज वगैरह में। उदयपुर बड़ा टूरिस्ट सेंटर है इंडिया का, राजस्थान का, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आए हुए होते हैं। तो उसी माहौल का, उसी एनवायरनमेंट का एक तरीके से फायदा उठाने के लिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करवाता है? काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस वगैरह करवाता है, पतंगबाजी वगैरह करवाते हैं। लोकल्स भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी करवाता है, ठीक है। ये फाउंडेशन डे नहीं है। तो ये है आपके ज्येष्ठ का मंथ। ज्येष्ठ मंथ देख लीजिए फटाफट, इसके फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, जल्दी से। ठीक है, चलिए। ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ मंथ के कृष्ण पक्ष में कोई भी बड़ा फेस्टिवल एज सच नहीं है। सीधा शुक्ल पक्ष की तरफ आएंगे, और जब आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आता है तो उसके जो पहला दिन है, उस दिन से किसकी शुरुआत होती है? शुरुआत होती है गुप्त नवरात्र की। अब जो नवरात्र का कॉन्सेप्ट है उसको देखें जरा। बेसिकली जो नवरात्र हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रकट नवरात्र, दैट इज विजिबल, और एक होता है गुप्त नवरात्र, दैट इज इनविजिबल या हिडन। जो विजिबल नवरात्र हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में माँ दुर्गा की पूजा करनी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो विजिबल या प्रकट नवरात्र हैं, इसमें क्या होता है? इसमें सामूहिक रूप से पूजा होती है, कलेक्टिव प्रेयर्स होती है।
कलेक्टिव प्रेयर्स एंड कलेक्टिव फास्टिंग, लोग एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ व्रत करते हैं, व्रत खोलते हैं, राइट, ये कहलाता है प्रकट नवरात्रा। वहीं अगर आप खुद अकेले पे इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे इफ यू परफॉर्म या ऑफर प्रेयर्स एंड आप अगर फास्ट रखते हो, इफ यू ऑब्जर्व फास्ट, तो उसे गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। गुप्त नवरात्रों का रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको सीक्रेटली करेंगे, बिना किसी को बताए करेंगे, अकेले में करेंगे, इसलिए गुप्त नवरात्रा है। तो विजिबल नवरात्र, प्रकट नवरात्र दो आते हैं, एक आता है चैत्र में, अभी पीछे पढ़ के गए, एक आएगा आश्विन में। चैत्र वाला वसंत नवरात्र भी कहलाता है, आश्विन वाला जो शरद नवरात्र कहलाता है, बिकॉज ये शरद ऋतु है। वहीं अगर हम गुप्त नवरात्रों की बात करेंगे तो एक आता है आषाढ़ के मंथ में और एक आता है माघ के महीने में, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट आषाढ़ मंथ। आषाढ़ मंथ का पहला दिन गुप्त नवरात्रा है, शुरुआत है गुप्त नवरात्रों की आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक, ये 9 दिन होंगे गुप्त नवरात्रों के। इन्हीं गुप्त नवरात्रों का जो 9th डे है, नवरात्रों का जो लास्ट डे है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज भदलिया नवमी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है। भदलिया नवमी कब आएगा? आषाढ़ शुक्ल नवमी, ये जो डेट है इस दिन। और ये इंपॉर्टेंट डे क्यों है? बिकॉज इट इज एन ऑस्पिशियस डे फॉर वेडिंग्स, फॉर मैरिजेस। अबूझ सावा है, बहुत बड़ा मुहूर्त है, सेम जैसे आका तीज था। आप बिना मुहूर्त देखे जैसे आका तीज पे शादी कर सकते हैं किसी भी 2 लोगों की, उसी तरीके से भदलिया नवमी में भी कोई भी 2 लोगों की आसानी से शादी की जा सकती है बिना मुहूर्त निकाले, बिकॉज पूरा दिन ही बहुत ऑस्पिशियस, बहुत शुभ, बहुत मांगलिक माना जाता है शादी जैसे काम के लिए। आप देखेंगे है भी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज इसके 2 दिन बाद एकादशी है, देव शयनी एकादशी। शयन मीन्स नींद, रेस्ट, स्लीप। माना जाता है फ्रॉम दिस वेरी डे डेटीज गो टू स्लीप फॉर नेक्स्ट 4 months। अगले 4 महीनों के लिए जो देवता हैं वो नींद की मुद्रा में चले जाते हैं। जब देवता ही नींद की मुद्रा में है, दैट मीन्स देयर इज नो ऑस्पिशियस टाइम फॉर एनी गुड और ऑस्पिशियस वर्क। मांगलिक कार्यों के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं निकल पाता है, चाहे शादी करनी हो, वेडिंग्स हो, आपको कोई गृह प्रवेश वगैरह करना हो, या आपको कोई भी बड़ा काम कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करवाना हो, कुछ भी करना हो। ये जो 4 महीने हैं जिसे चतुर्मास कहा जाता है, कब शुरू होगा? देवशयनी एकादशी से, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से। यहां से फॉर द नेक्स्ट 4 months जो डेटीज हैं, जो देवता हैं, वो स्लीप में माने जाते हैं, वो नींद में माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है लॉर्ड विष्णु, ही इज आल्सो क्रिएटर एज वेल एज द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स। वो इसके बाद जो यूनिवर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रह्मांड की जो जिम्मेदारी है, वो सौंप के जाते हैं भगवान शिव को। इसलिए आप लोग देखेंगे कि आषाढ़ के बाद जो अगला महीना है वो कौन सा है? श्रावण का महीना है। और श्रावण के महीने में किसकी पूजा की जाती है? शिव जी की। बिकॉज अब जो है अगले 4 महीने जो यूनिवर्स है, जो सृष्टि है, वो कौन कंट्रोल करेगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा? भगवान शिव प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब पीछे की बिलीफ सिस्टम है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, मान्यताएं हैं, जिनको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऑस्पिशियस वर्क नहीं हो सकता। और चतुर्मास की शुरुआत है, चतुर्मास यानी कि 4 महीने का टाइम पीरियड है। फिर पूर्णिमा आती है आषाढ़ की। आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूनम कहते हैं। और वेद व्यास जी के नाम पे इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी इज कंसिडर्ड गुरु ऑफ द गुरुज, गुरुओं के गुरु माने जाते हैं वेद व्यास जी, इसलिए उनका जो पूर्णिमा है दैट इज कॉल्ड गुरु पूर्णिमा आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट डे है। वेद व्यास जी का रियल नेम महर्षि कृष्ण द्विपायन था। कृष्ण उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन को डिनोट करता है। द्विपायन का मतलब होता है वन हु इज बोर्न ऑन एन आइलैंड, जो किसी आइलैंड पे, द्वीप पे पैदा हुआ हो। महर्षि कृष्ण द्विपायन। लेकिन क्योंकि इन्होंने वेदों को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, हेंस ही इज कॉल्ड वेद व्यास, जिसने वेदों को डिवाइड किया। राइट, तो ये वेद व्यास जी जो कि गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, इसलिए व्यास पूर्णिमा इज आल्सो नोन एज गुरु पूर्णिमा। और ये स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए सबसे बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा। तो ये हो गए पहले 4 महीने
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। फटाफट से आषाढ़ के फेस्टिवल्स देखें, फिर आगे चलते हैं। देख लीजिए 30 सेकंड्स का टाइम है, सभी के पास डाउट वगैरह है जो पूछें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मंथ। तो वही महीना है जो हमारा अभी करंटली चल रहा है, दैट इज श्रावण। श्रावण के मंथ में पहले नाग पंचमी, अब इस पे काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। काफी सारी जगहों पे राजस्थान में नाग पंचमी जो है वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है अभी भी, और काफी सारी जगहों पे शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो आपने कल के पेपर में भी पढ़ा होगा कि आज नाग पंचमी है, बिकॉज कल क्या तिथि थी, श्रावण शुक्ल पंचमी, ठीक है। लेकिन हम कृष्ण पक्ष वाले चलेंगे। क्वेश्चन आ रखे हैं एक दो बार, जब आंसर श्रावण कृष्ण पंचमी माना गया है, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा। तो श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी है, सभी को पता है नाग देवता की पूजा की जाती। इसके 4 दिन बाद आता है निड्री नवमी, ठीक है, श्रावण कृष्ण नवमी। कहा जाता है कि जिन लोगों को सांपों का डर सताता हो, फियर ऑफ स्नेक्स जिन लोगों को हो, यानी कि उनके वर्क प्लेस पे सांप वगैरह आ रहे हों, उनके घरों में सांप वगैरह आ रहे हैं, उनके सपने में दे आर सीइंग स्नेक्स इन देयर ड्रीम्स, सपने में भी सांप वगैरह दिख रहे हों, दे शुड परफॉर्म द पूजा ऑफ निड्री नवमी। और इस दिन नेवले की पूजा करनी चाहिए। नेवला यानी कि मंगूज, मंगूस की पूजा करनी चाहिए, जो कि सांप को जो है वो एक तरीके से खाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। फिर निड्री नवमी के लगभग 6 दिन बाद जो श्रावण की अमावस है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हरियाली अमावस, जो कि है श्रावण अमावस। हरियाली अमावस, श्रावण की अमावस है तो प्लांटेशन वगैरह किया जाता है, और हरियाली अमावस के ओकेजन पर राजस्थान में कई सारे मेले लगते हैं। बुड्ढा जौहड़ मेला लगता है, दैट इज श्री गंगानगर, ये गुरुद्वारा है। कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगल्यावास अजमेर में। फतेह सागर मेला लगता है उदयपुर, फतेह सागर लेक है। और डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है कहां पर, टोंक में, ठीक है। तो ये सारे के सारे श्रावण के कृष्ण पक्ष के, ठीक है। फिर आते हैं शुक्ल पक्ष पे। शुक्ल पक्ष पे जब आएंगे तो शुक्ल पक्ष पे आते ही सबसे पहला आता है श्रावणी तीज, जिसे छोटी तीज कहा जाता है, जो कि आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। तीज है तो तृतीया पे आएगी, छोटी तीज है। राजस्थान में एक बहुत फेमस कहावत चलती है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मीनिंग यह है, वो इसी तीज की बात हो रही है, दैट फ्रॉम दिस वेरी डे a chain of festivals starts which continues for 6 months and ends at गणगौर। यानी कि इस दिन से अगले 6 महीनों तक राजस्थान में त्योहारों की एक लड़ी लग जाती है, और वो 6 महीने लगातार हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई अच्छा त्योहार, बड़ा त्योहार है, और वो 6 महीने के जो लगातार जो लड़ी लगी है त्योहारों की, वो कब जाके पूरी होती है, गणगौर पे। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो इसी तीज की बात हो रही है। ध्यान रखें, जो न्यूली वेड ब्राइड्स होती है, जो नई नवेली दुल्हन है, इस दिन उनके लिए अपने इन लॉज के यहाँ से, अपने ससुराल के यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, जिसमें मेनली डेकोरेटिव आइटम्स, उनके तैयार होने का आइटम, ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई, स्वीट्स हो गई, ये सारी चीजें आती है, जिनको क्या कहा जाता है, लोकल टर्मिनोलॉजी में सिंजारे कहा जाता है। सिंजारे का मतलब बेसिकली क्या है, गिफ्ट्स है, त्योहार है। फिर श्रावण की जो पूर्णिमा है, जो कि मोस्ट ऑफली 9 अगस्त को आएगी, लगभग 10 दिन है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज राखड़ी पूनम, यानी कि रक्षाबंधन या राखी। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, बिकॉज बहनें जब भाई के रिस्ट पर राखी बांधती है तो उन्हें कोकोनट देती है, नारियल देती है, एज अ साइन ऑफ गुड लक, गुड ओमेन। और इस दिन जो है किसकी पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। ध्यान रखना, रक्षाबंधन पे किसकी पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये है
श्रावण के, देख लीजिए फटाफट। ठीक है, श्रावण के बाद नेक्स्ट मंथ इज भाद्रपद। एंड इन टर्म्स ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्योहार की अगर बात की जाए, देन भाद्रपद इज द बिगेस्ट हिंदू मंथ। हिंदू महीनों में सबसे बड़ा महीना तो भाद्रपद ही आएगा, बिकॉज इस महीने में सबसे ज्यादा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, मेले और त्योहार हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आता है इसका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात की जाए, कृष्ण पक्ष में आएगी बड़ी तीज। बड़ी तीज को सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज भी कहा जाता है। सत्तू खाया जाता है, इसे सातुड़ी तीज। आकाश में जो क्लाउड्स हैं वो डिस्टॉर्टेड ग्रे क्लाउड्स कजरारे से होते हैं, इसलिए कजली तीज नाम है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कजली तीज का फेयर लगता है, मेला लगता है। कहाँ का फेमस है? बूंदी का फेमस है। यहाँ पे 3 की टेबल है, 3, 6, 9, 12, 15, 20 में बस जन्माष्टमी है। याद करने का तरीका है, छठ जो है वो ऊप छठ या हल छठ के फॉर्म में मनाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज बलराम जयंती। भगवान श्री कृष्ण के जो एल्डर ब्रदर है बलराम जी, उनका बर्थडे है। और बलराम जी का जो मेन वेपन था वो हल था, प्लो था, इसलिए नाम हल छठ है। इस दिन लोग जो है, स्पेशली वुमेन जो है, वो पूरे दिन खड़े रहकर अपने पैरों पर, वाइल स्टैंडिंग ऑन देयर फीट, दे ऑब्जर्व द फास्ट, वो क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। इसलिए नाम क्या है? ऊब छठ। ऊब राजस्थानी शब्द है, मारवाड़ी का शब्द है। ठीक है, और ध्यान रखें तो खड़े रहकर किया जाता है, इसलिए ऊप छठ। सर फेयर्स का टॉपिक, यही फेयर्स हैं सारे। बाकी जो फेयर्स हैं वो फोक डेइटीज के फेयर्स हैं, लोक देवियों के, लोक देवताओं के, वो सब आ जाएंगे आगे, जितने भी मिले। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण छठ ये इसका तिथि है। फिर भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे आता है, तो वो कृष्ण जन्माष्टमी के फॉर्म में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके अगले दिन जो फोक डेटी है गोगा जी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है, गोगा नम या गोगा नवमी जिसे कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी का जो मेला है वो गोगा जी के बर्थ प्लेस ददरेवा चूरू में लगता है। अब गोगा जी के जो बेसिकली भक्त हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते हैं? किसान स्पेशली जो फार्मर्स हैं, वो राखी के दिन अपने हल और अपने हाली के, यानी कि अपने प्लो के और उस प्लो को चलाने वाला जो होगा, हल को जो चलाने वाला होगा, उन दोनों के हाथ पे एक राखी बांधते हैं। प्लो पे भी, यानी कि हल पे भी बांधी जाती है, उसको चलाने वाले पे भी बांधी जाती है। इस राखी को कहा जाता है गोगा राखड़ी। इस गोगा राखड़ी में टोटल 9 नॉट्स होते हैं, यानी कि 9 गांठ होती है। और इस राखड़ी को इस 9th डे, यानी कि गोगा नवमी वाले दिन क्या किया जाता है? वापिस खोला जाता है। ध्यान रखना। तो ये गोगानम के 3 दिन बाद आता है बच बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। बच बारस काव वर्शिप का दिन है, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, काव और काफ की वर्शिप की जाती है। इस दिन किचन में, घरों में नाइफ जो है उसका यूज, चाकू का यूज प्रोहिबिटेड होता है। और जो होल ग्रेन है, जो साबुत अनाज है, उसको खाया जाता है। स्प्राउट्स और बाजरे की रोटी, इसको सोगरा कहते हैं, इसका कंजम्पशन ज्यादा किया जाता है। और जो लास्ट डे होगा कृष्ण पक्ष का, वो होगा अमावस, दैट इज सती अमावस। किस फॉर्म में मनाते हैं? सती अमावस के फॉर्म में मनाते हैं भाद्रपद अमावस को। और सती अमावस का मेला कहां लगता है? मेला लगता है इसका झुंझुनू में। ठीक है, मेला कहां लगेगा? झुंझुनू में। अब आते हैं शुक्ल पक्ष पे। शुक्ल पक्ष की यदि बात करें तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले बाबे की बीज, बाबे की बीज यानी कि बाबा रामदेव जयंती। और बाबे की बीज जो है यह आती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। गुजराती लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, इसलिए दूज की जगह बीज बोल रहे हैं। बाबा रामदेव का मेला भी लगता है रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में, बहुत फेमस मेला है। दिस फेयर इज कॉल्ड कुंभ ऑफ मारवाड़। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ का मेला भी कहा जाता है, बिकॉज लैक्स ऑफ डिवोटीज ऑफ फोक डेटी बाबा रामदेव जी जो है वो इस मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए जगह जगह से पहुंचते हैं। फिर 2 दिन बाद क्या आती है? गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के राजस्थान के 2 मेले फेमस हैं। एक मेला
जो कि लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और दूसरा मेला जो एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है, चुंगी तीर्थ मेला, चुंगी तीर्थ फेयर, जो कि कहां लगता है, जैसलमेर में। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, चुंगी तीर्थ मेला कहां लगता है, चुंगी तीर्थ मेले की तिथि क्या है। जैसलमेर में लगता है और तिथि गणेश चतुर्थी वाली, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी वाली है। गणेश चतुर्थी का अगला दिन जो है वो ऋषि पंचमी के तौर पे सेलिब्रेट होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। सप्त ऋषि जो है, जो 7 ऋषि मुनि हैं, 7 सेंट्स हैं, उनको इस दिन वर्शिप किया जाता है। और जो महेश्वरी और जो कायस्थ कम्युनिटी के लोग है, कायस्थ मीन्स माथुर एंड महेश्वरी, ये लोग इस तिथि पे, ऋषि पंचमी की तिथि पे क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा पे नहीं मनाते हैं महेश्वरी और माथुर, वो कब मनाते हैं, ऋषि पंचमी पे मनाते हैं। और इस दिन डीग डिस्ट्रिक्ट में जगह है कामा, वहां पे एक मेला लगता है, दैट इज कॉल्ड भोजन थाली मेला। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भोजन थाली मेला, जो आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, सेम वही जगह है कामा, जहां पे गंगा दशमी का मेला भी लगता है। इसके बाद अष्टमी आती है, दैट इज कॉल्ड राधा अष्टमी। तो आप देखेंगे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो तो कृष्ण जन्माष्टमी है, और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वो राधा अष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। राधा अष्टमी का बहुत बड़ा मेला लगता है अजमेर के सलेमाबाद में। और एक सेक्ट है निम्बार्क सेक्ट, जो निम्बार्काचार्य जी ने चलाया था। निम्बार्क सेक्ट जो है, उस निम्बार्क सेक्ट का ध्यान रखना है, सबसे फेमस मेला है राधा अष्टमी का मेला। निम्बार्क सेक्ट में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को हस्बैंड और वाइफ कंसीडर करके उनको वर्शिप किया जाता है। दे आर वर्शिप्ड एज हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, और एज अ कपल। गोगा नवमी फोक डेटी गोगा जी का बर्थडे है, आगे वापिस आएगा जब गोगा जी को डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भाद्रपद कृष्ण नवमी पे आता है, गोगा नवमी का मेला लगता है ददरेवा चूरू में, यह है गोगा नवमी। ठीक है, अधिक पक्ष में कौन सा महीना आता है, अधिक पक्ष कौन सा है भाई, अधिक महीना होता है। अधिक पक्ष क्या है, अधिक महीना होता है, अधिक पक्ष तो कोई चीज ही नहीं है ना, दैट इज अधिक मास। ये आपने दो कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज करके आगे पीछे लिख दिए हैं। चलिए, राधा अष्टमी हुआ। राधा अष्टमी के बाद 2 दिन बाद आएगी तेजा दशमी। जो तेजा दशमी है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी की तिथि है। और तेजा दशमी का जो मेला है वो पर्वतसर में लगता है, दैट इज एन एनिमल फेयर। ये एक पशु मेला है। एनिमल फेयर का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ एनिमल जो है इस कैरिड आउट, यानी कि जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। इसी दिन खेजड़ी ट्री फेयर भी लगता है, वृक्ष मेला भी लगता है, और ये जोधपुर का फेमस है। ध्यान रखें, श्रीमती अमृता देवी जी विश्नोई की लीडरशिप में 363 पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई जी के लीडरशिप में 363 लोगों ने क्या कर दिया था, अपना जान एक तरीके से न्योछावर कर दी थी। और राजस्थान गवर्नमेंट का हाईएस्ट एनवायरमेंट अवार्ड हैज आल्सो बीन नेम्ड आफ्टर अमृता देवी जी विश्नोई, जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई एनवायरमेंट अवार्ड, राइट। और इसके अगले दिन जो एकादशी है, ये दशमी पे आ गए दोनों, भाद्रपद शुक्ल दशमी। फिर जो एकादशी है दैट इज कॉल्ड जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी और ढोला ग्यारस। इस दिन क्या होता है, ऑन दिस डे ये क्या रिचुअल है, दैट द आइडल्स ऑफ डेटीज, जो देवी देवता होते हैं, विशेषकर जो देवता, उनके जो मूर्तियां होती है, दे आर प्लेस्ड इन अ पैलेक्विन, उसको पालकी में बिठाकर जो है, दे आर प्लेस्ड इन अ पैलेक्विन एंड टेकन टू नियरेस्ट वाटर बॉडीज, आसपास जल राशियों पर लेके जाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ। वहां पे देवताओं को स्नान करवाई जाती है और फिर वापस लेके आते हैं। इसलिए जल राशि के पास लेके जा रहे तो जल झूलनी एकादशी, ढोल नगाड़ों के साथ लेके जा रहे तो ढोला ग्यारस, और देवताओं को लेके जा रहे हैं तो देव और झूलने में बिठा के तो देव झूलनी एकादशी। ठीक है, फिर अनंत चतुर्दशी सभी को पता है, गणपति विसर्जन का दिन है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, जहां पे भाद्रपद का महीना खत्म होगा, भाद्रपद पूर्णिमा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ श्राद्ध। किसकी शुरुआत हो जाती है, श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है भाद्रपद के पूर्णिमा से। तो इतने सारे आप देख सकते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है भाद्रपद के
मंथ में, इसलिए ये सबसे बड़ा मंथ कंसीडर किया जाता है एज पर हिंदू कैलेंडर। देखें इसे फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी है। चलिए चलते हैं आगे। भाद्रपद के बाद अगला महीना जो है दैट इज आश्विन, आश्विन मंथ। आश्विन महीने में जो कृष्ण पक्ष है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? श्राद्ध पक्ष कहलाता है। श्राद्ध की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से हो गई है। अगले 15 दिन पक्ष जो है वो श्राद्ध पक्ष कहलाएगा। इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। पितृ हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। ये टाइम पीरियड होता है जब हम ब्राह्मण को भोजन वगैरह करवाते हैं और उसके साथ साथ हमारे पितरों के, हमारे एंसेस्टर्स की सोल की पीस के लिए, आत्मा की शांति के लिए जो है वो पाठ पूजा वगैरह करते हैं, प्रेयर्स और ऑफरिंग्स की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें टोटल श्राद्ध 16 होते हैं। 15 तो आएंगे ये और एक आएगा भाद्रपद पूर्णिमा का। श्राद्ध में सांझी जो होती है उनकी वर्शिप की जाती है। सांझी बेसिकली अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं वो बनाती हैं घर की वॉल्स पर, दीवारों पर विद द हेल्प ऑफ गोबर एंड क्ले, गोबर और क्ले की हेल्प से। द सांझी इज वर्शिप्ड एंड द फॉर्म एज द फॉर्म ऑफ पार्वती माता। ठीक है, श्राद्ध शब्द जो है वो पितरों से आया, श्रद्धा शब्द से आया, जिसमें आपके जो पूर्वज वगैरह है उनके आत्मा की शांति के लिए एक 15 दिन रखा गया है हिंदू कैलेंडर में, जब आप उनकी याद में पाठ पूजा वगैरह करें, पिंड दान वगैरह करें, डोनेशंस वगैरह करें और खाना वगैरह रखें, सब लोग मिले। आत्मा शांति का कॉन्सेप्ट है श्राद्ध। ठीक है, तो ये हुआ। केले की सांझी नाथद्वारा की फेमस है। यूजुअली जो सांझी बनती है दीवार पर वो गोबर और क्ले से बनती है, बट बनाना से बनती है, केले से बनती है नाथद्वारा में। एक सांझी के टेंपल भी है बहुत फेमस, जिसको मत्स्येंद्र नाथ जी का टेंपल कहते हैं, जो उदयपुर में है। दिस टेंपल इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सांझीज, अपनी सुंदर सांझी के लिए फेमस है। और एक लास्ट डे जब होता है श्राद्ध का, उस दिन, लास्ट डे कब होगा? आश्विन अमावस। उस दिन एक फास्ट ऑब्जर्व किया जाता है सब लोगों के द्वारा। दैट फास्ट इज कॉल्ड थम्बुड़ा फास्ट। कौन सा व्रत कहलाता है? थम्बुड़ा व्रत या फिर थम्बुड़ा फास्ट। ध्यान रखें श्राद्ध के टाइम पे कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं किया जाता है, बिकॉज नेचुरल सी बात है ये एंसेस्टर्स के, पितरों की शांति, आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला टाइम पीरियड है। तो आपको नया काम, अच्छा काम, शुभ काम इस समय नहीं करते हैं। दूसरा, आप देखेंगे श्राद्ध के टाइम एकदम से गर्मी बढ़ जाती है ना, जिसको श्राद्धों की गर्मी भी कहा जाता है। आप अभी इस चीज को 1.5-2 महीने बाद जब श्राद्ध आएगा, अभी तो टाइम है, लगभग श्रावण के बाद भाद्रपद का पूरा महीना बाकी है, तो लगभग 1.5 महीना बाकी है। उसके बाद आप देखना एकदम से गर्मी जो है वो श्राद्ध के टाइम पे बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम इसके शुक्ल पक्ष में आएंगे। आश्विन मंथ के शुक्ल पक्ष में आते ही पहले दिन से नवरात्रों की शुरुआत है। आश्विन नवरात्रे, क्योंकि शरद ऋतु का टाइम है, सो दीज आर आल्सो नोन एज शरदीय नवरात्रा। तो इसी को शरदीय नवरात्रा भी कहा जाता है। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक के जो 9 दिन है ये मनाया जाता है। इन नवरात्रों का जो 8वां दिन है, यानी कि जो अष्टमी है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा अष्टमी ऑल ओवर इंडिया। But Durga Ashtami is major festival of eastern states of India, especially West Bengal and Jharkhand. राजस्थान में this day is celebrated as होमा अष्टमी। इस दिन घरों में हवन यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। इसे राजस्थान में इसे हम क्या कहते हैं? होमा अष्टमी कहते हैं।
जैसे ही नवरात्रे होंगे, नवरात्रों का अगला दिन इज सेलिब्रेटेड एज दशहरा, आश्विन शुक्ल दशमी। दशहरा के दो इंपॉर्टेंट फेयर है। इंडिया में सबसे फेमस मेला लगता है कर्नाटका के मैसूर में, राजस्थान में सबसे फेमस मेला लगता है दशहरा का कोटा में, है ना। कोटा का तो ग्राउंड ही दशहरा मैदान कहलाता है। दशहरा इस दिन वेपन वर्शिप की जाती है, हथियार पूजा की जाती है। दशहरा के दिन खेजड़ी ट्री की वर्शिप की जाती है। और अगर इस दिन एक बर्ड होता है लील टांस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है किंग फिशर, वो बर्ड अगर आपको दिख जाए, वो साइट हो जाए, देन इट इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। साइटिंग ऑफ किंग फिशर बर्ड ऑन दशहरा इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस, बहुत मांगलिक माना जाता है। यह माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि आने वाले समय में मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। ठीक है, तो ये दशहरा है। और लास्ट डे जो है आश्विन के महीने का, दैट इज पूर्णिमा। वो कौन सी पूर्णिमा है? वो शरद पूर्णिमा है, शरद ऋतु की पूर्णिमा, इसलिए शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा की रात फेमस फेस्टिवल लगता है, कौन सा? मारवाड़ फेस्टिवल या फिर मांड फेस्टिवल। कहां पर? जोधपुर में। ये है कौन सा मंथ? आश्विन मंथ। फटाफट इसको देख लीजिए। फिर अपन चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मंथ आश्विन के बाद कौन सा है? अगला एक और इंपॉर्टेंट मंथ है कार्तिक का महीना, कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ में सबसे पहले कृष्ण पक्ष। ठीक है, ये महीना, अरे सारे महीने पूर्णिमा पे ही खत्म होते हैं, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। हाँ, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है क्लास को शुरुआत से देखिए, है ना, सारे कॉन्सेप्ट शुरुआत में बता रखे हैं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष पे आते हैं। सबसे पहले है करवा चौथ। करवा चौथ सभी को पता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है। जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए फास्ट ऑब्जर्व करती हैं, दैट इज करवा चौथ। फिर आएगा अहोई अष्टमी, 4 दिन बाद आता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जो इतने ज्यादा हमने नहीं सुने होते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट डेज। तो ये है कार्तिक कृष्ण अष्टमी पे। इस दिन मदर जो है वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, फास्ट ऑब्जर्व करती हैं फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। फिर लगातार आप देखेंगे 5 फेस्टिवल्स हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। धनतेरस आएगी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, त्रयोदशी मीन्स तेरस। धनतेरस पे बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। बाइंग और परचेजिंग ऑफ वेयर्स और यूटेंसिल्स इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। इस दिन लोग जो है गोल्ड और सिल्वर भी खरीदते हैं। कोई सोने चांदी के बर्तन खरीद के दोनों काम एक साथ कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग नॉर्मल बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग सोने चांदी और ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं। ओवरऑल बर्तन खरीदना, सोना चांदी खरीदना धनतेरस पे अच्छा माना जाता है। धनतेरस का अगला दिन रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली है, जो कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पे होगा। और कार्तिक अमावस्या इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल्स, दैट इज दीपावली। दीपावली के दिन जो है वो 2 ग्रेट सोल्स, उनका एक तरीके से अपन बोल सकते हैं दे अटेंड निर्वाणा। एक तो है महावीर स्वामी और एक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो महावीर स्वामी जो कि जैन रिलीजन के 24th एंड फाइनल तीर्थंकर थे, एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी द प्रोपोनेंट ऑफ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, द स्टार्टर ऑफ शुद्धि मूवमेंट, उनका भी इसी दिन क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, मॉडर्न हिस्ट्री में सिलेबस में भी आएंगे, बिकॉज 200 साल हुए हैं इनके बर्थ को, है ना।
इनका बर्थ जो है वो 1824 का है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश वगैरह जो लिखी है बुक्स, वो राजस्थान में लिखी है। ही ब्रीथेड हिज लास्ट इन आल्सो इन राजस्थान इन अजमेर। ठीक है। फिर जस्ट दीपावली के अगले दिन क्या है? गोवर्धन पूजा है, कार्तिक शुक्ल एकम। ये क्या है? गोवर्धन पूजा है। इस दिन नाथद्वारा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? अन्नकूट फेस्टिवल मनाया जाता है। अन्नकूट फेस्टिवल पे 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। किसके? श्रीनाथ जी भगवान के। और ये बिलीफ है कि इस एरिया में नाथद्वारा मंदिर के आसपास जो ट्राइबल लोग हैं वो सब आते हैं और 56 भोग को लूट कर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के अगले दिन क्या आता है? भाई दूज आता है। भाई बहनों के बीच जो है वो प्यार का त्योहार है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, दैट इज सेलिब्रेटेड एज भाई दूज। फिर गोपाष्टमी, 8 दिन बाद क्या आएगी दीपावली के? गोपाष्टमी आएगी। गोपा का मतलब काउ हर्डर होता है, यानी कि ग्वाले होते हैं। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है और उनको पूजा की जाती है, उनकी और गाय की। तो गोवर्धन पूजा है कार्तिक शुक्ल अष्टमी। ठीक है। उसके जस्ट अगले दिन आती है नवमी, दैट इज आंवला नवमी। आंवला नवमी जो है, इसको ध्यान रखें, अक्षय नवमी भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल नवमी। इसका कारण यह है कि लॉर्ड विष्णु का फेवरेट ट्री कंसीडर किया जाता है आंवला ट्री को, इसलिए इसको क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है। ठीक है। चलिए, फिर एकादशी है। एकादशी कौन सी? देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या फिर तुलसी ग्यारस। तो ध्यान रखें, जो देवता 4 महीने के लिए सोए थे, हमने पढ़ा था आषाढ़ की एकादशी पे, वो 4 महीने अब कंप्लीट हुए हैं। आषाढ़ के बाद आप देखेंगे श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन और फिर कार्तिक। तो ये 4 महीने हो गए। तो इस दिन वापस देवता अपनी नींद से जागते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी। प्रबोधनी मीन्स एनलाइटनमेंट या जागना होता है, इसलिए प्रबोधनी एकादशी। और इसे तुलसी ग्यारस भी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी है। ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है वेडिंग्स वगैरह के लिए, मैरिजेस वगैरह के लिए, शादी और विवाह के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है इसको वापिस। तो ये तुलसी विवाह का भी दिन है। और फिर आती है पूर्णिमा, दैट इज सत्यनारायण पूर्णिमा। जो सत्यनारायण पूर्णिमा है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन है। सत्यनारायण पूर्णिमा, ध्यान रखें, इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। माना जाता है कि जो डेटीज है, जो देवता है, वो इस दिन अर्थ पे आते हैं, धरती पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं। और राजस्थान में इंपॉर्टेंट कुछ फेयर्स जो हैं वो इस दिन लगते हैं। पुष्कर का मेला लगता है, झालरा पाटन में चंद्रभागा मेला लगता है, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है, और सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट मेला लगता है। इन फेयर्स को स्पेशली याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। ये कंप्लीट होता है कार्तिक महीना। देख लीजिए फटाफट। ठीक है। चलिए सर, सभी फास्ट फीमेल्स करते हैं या कोई एक फास्ट मेल्स के लिए भी होता है? जस्ट वांटेड टू नो। अब देखो, यूजुअली तो आप पढ़ ही रहे हो, ज्यादातर फीमेल्स के लिए ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स को मना है। तो आजकल तो आपने देखा ही है, टाइम
चेंज हो रहा है। तो करवा चौथ में काफी सारे हस्बैंड्स भी जो है वो भी फास्ट ऑब्जर्व करते हैं, और भी बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं जब वो जो वुमेन के साथ, और बाकी जो जन्माष्टमी के दिन औरतों के साथ साथ आदमी भी करते हैं, अपना अपना गणेश चतुर्थी के दिन या गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक का जो 10 दिनों का जो फेस्टिवल होता है उसमें मील्स करते हैं, राइट। तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मील्स नहीं करते हैं, बट हाँ ये जरूर है कि ज्यादा जो फास्ट हैं वो फीमेल्स के लिए या फीमेल्स ही ऑब्जर्व करती हैं, राइट। चलिए, तो ये है कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ के बाद एक आता है मार्गशीर्ष और एक आता है पौष। इन 2 मंथ्स में कोई बहुत बड़े हिंदू फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बट फिर भी मार्गशीर्ष मंथ के बारे में 2-4 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या? पहला तो ये भगवान श्री कृष्ण का फेवरेट महीना माना जाता है मार्गशीर्ष, और इसके जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है दैट इज कॉल्ड मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को क्या माना जाता है? मोक्षदा एकादशी माना जाता है। कारण क्या है? लॉर्ड श्री कृष्णा गेव sermons ऑफ गीता टू अर्जुन ऑन दिस डे। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम सॉरी निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ, ये जो गीता के कॉन्सेप्ट्स हैं, गीता के जो sermons हैं, गीता का जो ज्ञान है, ये भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन मोक्षदा एकादशी के दिन ही अर्जुन को दिया था, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट दिन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। फिर पौष का महीना है। पौष के महीने में भी कोई बड़ा हिंदू फेस्टिवल ध्यान रखें नहीं आता है। इसे छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो मल मास के अंदर आता है ना। 14 दिसंबर से 13 जनवरी का जो टाइम पीरियड है उस समय आता है। तो कोई ऑस्पिशियस ओकेजन वगैरह, काम वगैरह नहीं होते हैं, शादी वगैरह यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अब मुहूर्त वगैरह लिमिटेड हो गए, शादी करने के लोग ज्यादा हो गए बेसिकली, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके डेट निकालनी पड़ती है। बट हाँ, अगर कोई ऑर्थोडॉक्सली इन चीजों को फॉलो करे तो ये महीना नहीं किया जाता है कोई काम। फिर अगला महीना आता है माघ का महीना। अब कोई पूछ रहा था कि सर मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति इज द ओनली हिंदू फेस्टिवल जो तारीखों से आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर की, और वो तारीख है 14 जनवरी। ध्यान रखें, वो तारीख क्या है? वो 14 जनवरी तारीख है। ये कभी कभार वो 15 जनवरी हो जाती है, रेयरली ऐसा होता है कुछ सालों में एक बार कि वो 15 जनवरी को आएगी। बाकी सब मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन मकर संक्रांति क्योंकि सन का ही त्योहार है, वो सूर्य देव का ही त्योहार है। मकर संक्रांति सूरज की पूजा की जाती है। बेसिकली मकर संक्रांति मनाई जाती है जब जो सन है वो मकर राशि में एंटर करते हैं। मकर मीन्स कैप्रिकॉन, है ना। तो सन जब कैप्रिकॉन जो है साइन में एंटर करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड एज मकर संक्रांति। तो इसीलिए ओनली हिंदू फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन इज मकर संक्रांति। इसलिए वो डेट से आ रहा है, और वो डेट 14 या 15 जनवरी है। 90% 14 जनवरी, कभी कभार वो डेट क्या हो जाएगी? 15 जनवरी हो जाएगी, ठीक है। अब आइए माघ महीने पे, कृष्ण पक्ष पे आएंगे। सबसे पहले आती है तिल चौथ, जिसे संकट निवारण या फिर संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति नहीं लिखाई, कोई बात नहीं, अपन लूनर कैलेंडर का लिख रहे हैं इसलिए नहीं लिखाई। और मकर संक्रांति तो नेचुरल सी बात है, पता ही है कब आती। तो ध्यान रखें, ये माघ कृष्ण चतुर्थी है। अब मेला कब है? तो मेला कहाँ लगता है तिल चौथ का? तो ये लगता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा जगह कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा जगह सवाई माधोपुर में। इसके हफ्ते भर बाद एकादशी आती है। दैट एकादशी इज कॉल्ड षट तिला एकादशी। तिथि क्या होगी? माघ कृष्ण एकादशी होगी। षट यानी के 6, तिल यानी के ऑयल सीड्स। तो इस दिन 6 टाइप के ऑयल सीड्स जो हैं उनको डोनेशन किया जाता है, उनको डोनेट किया जाता है। इसको बहुत ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा माना जाता है। स्पेशली काले तिल का अगर डोनेशन किया जाए षट तिला एकादशी के दिन तो ये इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और फिर आती है अमावस, दैट इज कॉल्ड मौनी अमावस, जो माघ अमावस है। मौनी अमावस के दिन मौन व्रत रखा जाता है, साइलेंस ऑब्जर्व किया जाता है। और कुंभ मेले का शाही स्नान की भी तिथि है। कौन सी अमावस? मौनी अमावस, ठीक है।
फिर शुक्ल पक्ष पे अगर हम लोग आए तो सबसे पहले वापिस क्या होगा, गुप्त नवरात्रा। पहला गुप्त नवरात्र कब आया था, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के पहले 9 दिन, और दूसरा गुप्त नवरात्र कब है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले 9 दिन। और इसी गुप्त नवरात्रों में जो 5वां दिन है दैट इज सेलिब्रेटेड एज वसंत पंचमी। इस 5th डे को कैसे मनाते हैं, वसंत पंचमी के फॉर्म में मनाते हैं। वसंत पंचमी पे गॉडेस सरस्वती को वर्शिप किया जाता है। राजस्थान गवर्नमेंट जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास की, उनको इस दिन एक अवार्ड भी देती हैं, और उस अवार्ड का नाम क्या है, गार्गी अवार्ड या गार्गी पुरस्कार। ठीक है, वीणज वगैरह बनाया जाता है, मीठे येलो कलर के चावल, अलग अलग जगहों पे ये भी कल्चर चलता है। और फिर आता है पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा पे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस, बहुत रिवर्ड मेला लगता है, दैट इज कॉल्ड बेणेश्वर धाम मेला। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 3 नदियां हैं, 3 मंदिर हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ रखा था, तो बेणेश्वर धाम ही आंसर है। बिकॉज बेणेश्वर धाम जो है इट हैज बीन इस्टेब्लिश्ड बाय संत मावजी, सेंट मावजी ने इसको इस्टेब्लिश किया है। डूंगरपुर में गांव है नवाटापुरा, वहां पे है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर कोई भी जगह के आगे स्वर आ जाए तो भगवान शिव का मंदिर होता है, तो यहाँ पे शिवलिंग है, थोड़ा सा खंडित है। ये जगह जो है इट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, 3 नदियों के संगम पर लोकेटेड है, माही, सोम और जाखम। ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर है बेणेश्वर धाम। ध्यान रखें, माही इज द मेन रिवर, सोम एंड जाखम आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट रिवर है माही, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है मेहद लेक से। माही इज द ओनली रिवर ऑफ इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली इंडिया की ओनली रिवर है माही। माही नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, माही बजाज सागर डैम, बहुत फेमस डैम है, राजस्थान का सबसे हाईएस्ट डैम है माही बजाज सागर डैम। ठीक है, 83 मीटर जिसकी हाइट है। तो 3 नदियों पर लोकेटेड है। यहां पर शिवलिंग है, यहां पे भगवान विष्णु का टेम्पल भी है, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है। तो 3 यहाँ पे फेमस मंदिर भी हैं। ध्यान रखें, इस जगह को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है या पुष्कर का वागड़ कहा जाता है, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। वागड़, वागड़ जो है वो कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो बेल्ट है राजस्थान का, जो कि साउथ सदर्न राजस्थान का पार्ट है, उसको ध्यान रखना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये क्या कहलाता है, वागड़ का पुष्कर कहलाता है। ये है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा, जो कि आदिवासियों का सबसे इंपॉर्टेंट मेलों में से एक है। अगला महीना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 12th और फाइनल मंथ है वो है कौन सा, फाल्गुन का महीना, फाल्गुन मंथ। फाल्गुन मंथ की जब हम लोग बात करते हैं, कृष्ण पक्ष में एक ही बड़ा त्योहार है, दैट इज योर महाशिवरात्रि, और ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आता है। राजस्थान में महाशिवरात्रि का मेला लगता है, मंदिर है सवाई माधोपुर में, जगह है शिवाड़, वहां पे मंदिर का नाम है घुस्मेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर है, घुस्मेश्वर महादेव। बहुत सारे लोग इसको ज्योतिर्लिंग भी कंसीडर करते हैं, घुस्मेश्वर महादेव मंदिर को। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जब हम शुक्ल पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष की अगर बात की जाए तो शुक्ल पक्ष में सबसे पहले फुलेरा दूज। फुलेरा दूज जो है ये फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को आता है। फुलेरा दूज भी बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है वेडिंग्स के लिए, शादियों के लिए। तो आप देखें 4 ऐसे अबूझ मुहूर्त आ गए हैं शादियों के लिए। सबसे पहला आता है आखा तीज, जो कि कब आएगा, वैशाख शुक्ल तृतीया। दूसरा शादियों के लिए बड़ा मुहूर्त कौन सा था, भदलिया नवमी, जो कि था आषाढ़ शुक्ल नवमी। तीसरा मुहूर्त था तुलसी ग्यारस, जो कि था कार्तिक शुक्ल ग्यारस या एकादशी। और चौथा क्या है, वो है फुलेरा दूज। कहा जाता है फ्रॉम दिस डे लॉर्ड कृष्णा स्टार्ट्स सेलिब्रेटिंग होली विद फ्लावर्स इन मथुरा।
इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में फूलों से होली खेलनी शुरू कर दी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट डे है फुलेरा दूज। और अल्टीमेटली होली आती है, ये होलिका दहन का तिथि है, दैट इज योर फाल्गुन पूर्णिमा। ठीक है, होलिका का दहन इस दिन किया जाता है। अब ध्यान रखना, महीने तो 12 हैं, लेकिन साल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि साल खत्म होगा चैत्र मंथ के कृष्ण पक्ष पे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हिंदू कैलेंडर है, जो विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर है, इस कैलेंडर की लास्ट तिथि क्या होती है, यानी कि कौन से तिथि पे कैलेंडर एंड होता है। बिकॉज अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर पूछ ले तो हम सबको पता है 31 दिसंबर को खत्म है। अगर आपसे विक्रम संवत बेस्ड कैलेंडर की लास्ट तिथि पूछ ली जाए, दैट विल बी चैत्र अमावस्या। ध्यान रखना, लास्ट तिथि कौन सी है? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या के अगला दिन क्या होगा? चैत्र शुक्ल एकम होगा, और वही हमने हिंदू न्यू ईयर लिखा है, वहीं से हमने शुरू किए थे सारे फेस्टिवल्स पढ़ने। तो चैत्र जो मंथ है, ध्यान रखना, चैत्र मंथ के शुक्ल पक्ष से हिंदू न्यू ईयर की शुरुआत है, और चैत्र मंथ के कृष्ण पक्ष से हिंदू न्यू ईयर का एंड भी है, या हिंदू ईयर का एंड भी है। तो खत्म भी चैत्र के महीने से ही है, कृष्ण पक्ष वाले टाइम से है, शुरू भी नया साल चैत्र के महीने से ही है, शुक्ल पक्ष से है। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना सभी लोग। चैत्र का कृष्ण पक्ष आया। अब चैत्र के कृष्ण पक्ष के आते ही पहला दिन किस रूप में मनाया जाता है? धुलंडी। धुलंडी मतलब जब हम कलर से होली खेलते हैं, गुलाल वगैरह से, पानी से। चैत्र कृष्ण एकम। अब राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोकल स्टाइल की होली खेली जाती है, रीजनल इन्फ्लुएंसेस हैं। अंगारों की होली केकड़ी में, पत्थर मार होली बाड़मेर, कंकर मार होली जैसलमेर, कोड़ा मार होली भिनाए अजमेर, इसके बाद लठ मार होली जो कि करौली में मनाई जाती है, रोने बिलखने की होली जोधपुर में मनाई जाती है, बाल्टी मार या देगची मार होली बीकानेर की फेमस है, दूध दही की होली नाथद्वारा, बादशाह होली नाथद्वारा, देवर भाभी की होली ब्यावर, गोबर के कांडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में है, मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा में है, और राड रमन की होली भीलुड़ा डूंगरपुर में। इसी ओकेजन पर राजस्थान में कई सारी जगहों पर झांकियां या सवारी भी निकाली जाती है, जिसको इंग्लिश में टेबल्यू कहा जाता है। आप देखें, बादशाह की सवारी निकलती है ब्यावर में। ध्यान रखना, बादशाह की होली पूछ ले तो नाथद्वारा है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहीं अगर आपसे बादशाह की सवारी पूछ ले तो ब्यावर है। और जीवन परण और मरण की सवारी जयपुर में है, पूरा लाइफ साइकिल दिखाया जाता है, बर्थ वेडिंग और डेथ। नान की सवारी झांकी निकाली जाती है सांगोद कोटा में। और लास्ट में है इलोजी की सवारी। इलोजी जो कि फोक डेटी है, डेटी ऑफ फ्लर्टेशन, छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं, वो बाड़मेर में निकाली जाती है। ये सारा कुछ कब हो रहा है? ये हो रहा है चैत्र कृष्ण एकम के ओकेजन पे, यानी के धुलंडी के ओकेजन पे। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट डे है? तो वो है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी का दिन है। शीतला माता का मेला लगता है, जयपुर में लगता है चाकसू में, सील की डूंगरी जगह है, माधव सिंह सेकंड ने बनाया हुआ मंदिर है। जोधपुर में लगता है कागा में। ठीक है, अब ध्यान रखें, इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है, राइट, जिसे बास्योड़ा कहा जाता है। शीतला माता का जो मेला है, जो शीतला माता फेयर है, इसे दो और नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज डोंकी फेयर, बिकॉज शीतला माता का जो व्हीकल है, जो उनकी सवारी है, दैट इज डोंकी, तो इसलिए डोंकी फेयर है। वो डोंकी फेयर नहीं लूणियावास वाला, वो तो अलग है, ध्यान रखें, जयपुर वाला। और दूसरा इसका नाम है बैलगाड़ी का मेला, यानी कि बुल्लॉक कार्ट फेयर। और बैलगाड़ी का मेला है बुल्लॉक कार्ट फेयर इसलिए बिकॉज जब ये मेला लगता है शीतला माता का, तो जो आसपास के सराउंडिंग विलेजेस हैं, वहां से जो इनके डिवोटीज आते हैं, वो अपने अपने बुलॉक कार्ट्स को, अपने अपने बैलगाड़ियों को डेकोरेट करके इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरे मेले में आप देखेंगे बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ वेल डेकोरेटेड बुलॉक कार्ट्स आके खड़ी रहती हैं, बैलगाड़ियां खड़ी रहती है सजी हुई, इसलिए इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है। किसे? शीतला माता के मेले को। कौन से वाले को? चाकसू जयपुर वाले को, मेनली इसके ये दोनों नाम है। ठीक है, और इसके बाद चित्तौड़गढ़ में लगता है जौहर मेला, जौहर फेयर, और ये लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी। सो टेक्निकली अगर हिंदू कैलेंडर में लास्ट बड़ा त्योहार देखें, फेस्टिवल देखें, तो कौन सा है? शीतलाष्टमी।
इसके बाद ये एकादशी पे जौहर मेला है, फिर चैत्र अमावस्या आ जाएगी 4 दिन बाद, और जैसे ही चैत्र अमावस्या आएगी हिंदू ईयर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और अगले दिन से शुरू हो जाएगा चैत्र शुक्ल एकम, दैट विल बी न्यू ईयर। और जो चैत्र शुक्ल एकम है वो आएगा अप्रैल के महीने में। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपको 57 ऐड तो करने हैं, जो भी ग्रेगोरियन ईयर चल रहा है उसका विक्रम संवत कन्वर्ट करना हो तो 57 ऐड करने होंगे, लेकिन ध्यान रखना अप्रैल के महीने से ऐड करने हैं। अगर आपसे पूछ लिया फरवरी 2026 विक्रम संवत में कौन सा ईयर होगा, तो उसमें 56 ही ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी इंग्लिश ईयर तो चेंज हो गया है, ग्रेगोरियन ईयर तो 1 जनवरी को हो जाता है, हिंदू ईयर अप्रैल में चेंज होगा, तो आप 56 ही ऐड करना, 57 मत करना। ये ट्रिक है, ये कैच है, ठीक है। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स। एक बार ये देख लीजिए चैत्र के महीने में होलियां कौन कौन सी मनाई जा रही है, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ, तो लास्ट मंथ चैत्र ही तो बोला था। चैत्र का कृष्ण पक्ष यानी कि 15 दिन, वो लास्ट के 15 दिन है कोई भी हिंदू ईयर के, और चैत्र के शुक्ल पक्ष के जो 15 दिन है वो हिंदू ईयर के पहले 15 दिन है। तो शुरू भी चैत्र से हो रहा है, खत्म भी चैत्र से हो रहा है, ये तो चीज अपन ने पढ़ी है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की होली है। कंकर मारते हैं, और क्या होगा, कंकर छोटे पत्थरों को कहा जाता है। कंकर मार होली में कंकर मारेंगे, पत्थर मार होली में पत्थर मारेंगे, लठ मार होली में लठ मारेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं हिंदू रिलीजन के बाद सिख रिलीजन के फेस्टिवल। पत्थर से होली खेलना, अरे सिंबॉलिक है, एक दूसरे का सिर नहीं खोलना है, सिंबॉलिक है वो, है ना, इसलिए वो रीजनल इन्फ्लुएंस है। होली तो कलर से ही है, थोड़ा बहुत तो 2 टोलियां बन जाती, ग्रुप्स बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही फेंक देते हैं, वो लोकल ट्रेडिशन है, इसलिए उसको याद रखना है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। मुर्दों की होली में आप मुर्दों को थोड़ी कलर लगाओगे जाके, है ना, तो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, दैट इज जस्ट सिंबॉलिक, वो सिंबॉलिक है उस चीज का, ठीक है। चलिए, तो फेस्टिवल्स ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में सबसे पहले गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी की जयंती आती है, दैट इज ऑन कार्तिक पूर्णिमा, वही कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन देव दीपावली आती है हिंदुओं की। और गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन मेला लगता है चूरू के साहवा में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है, और गुरु नानक देव जी सिख रिलीजन के, सिखों के पहले गुरु भी हैं, ठीक है। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती पौष शुक्ल सप्तमी के दिन आती है, और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10th और फाइनल गुरु कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है लोहरी। लोहरी जो फेस्टिवल है ये तारीखों से आता है 13 जनवरी को। ये फेस्टिवल है अच्छी फसल के पकने का, यानी कि फॉर गुड क्रॉप मैच्योरिटी एंड गुड क्रॉप हार्वेस्टिंग, गुड क्रॉप मैच्योरिटी, फसल जो है वो अच्छे से पक जाए
और उसके साथ साथ अच्छे से हार्वेस्ट हो जाए, अच्छी फसल हो जाए। ध्यान रखें, ये टाइम पीरियड है रबी फसल के मैच्योरिटी का। आप देखेंगे कि ये सिख रिलीजन का फेस्टिवल है। सिख रिलीजन मेनली पंजाब और आसपास के बेल्ट में है, ज्यादातर, सब जगह है वैसे तो, बट मेजोरिटी वहीं पे है। और रबी क्रॉप की सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट, गेहूं, और गेहूं वगैरह का बड़ा एरिया है पंजाब। तो अक्टूबर के मंथ में रबी क्रॉप्स का सीड सो किया जाता है, बीज बोया जाता है। नवंबर दिसंबर सर्दियां जब आने लगती है, जनवरी के टाइम पे इस क्रॉप को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, जो मिलता है ड्यू टू रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि मेडिटरेनियन सी के ऊपर लोकल साइक्लोन्स आते हैं, वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और वो बारिश करवाता है जिसको हम लोग राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मावट। एंड उन बारिश से जो रबी क्रॉप्स हैं, वीट, मस्टर्ड यानी कि गेहूं, सरसों वगैरह, उनको बहुत फायदा होता है। उनकी मैच्योरिटी में वो हेल्प करता है, परिपक्व करने में फसलों को हेल्प करता है, फसल को पकने में हेल्प करता है। इसलिए इस बरसात की बूंदों को, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिशों को गोल्डन ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। और ये फेस्टिवल लोहरी जो है इसीलिए है कि अच्छी क्रॉप मैच्योरिटी हो और अच्छा अल्टीमेटली क्रॉप का हार्वेस्ट हो। जब आप मार्च के अप्रैल के महीने में जब फसल को काटें तब अच्छी आपके पास उपज हो। यह है लोहरी। और फिर आता है बैसाखी, जो कि 13 अप्रैल को आता है। 13 अप्रैल ही तारीख थी, ईयर था 1699, जगह थी पंजाब का आनंदपुर साहिब, जब गुरु नानक देव जी ने क्या शुरू किया था? गुरु नानक देव जी इस्टेब्लिश्ड क्या? गुरु गोविंद सिंह जी इस्टेब्लिश्ड खालसा सेक्ट। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सेक्ट इस्टेब्लिश किया था। खालसा सेक्ट जो है वो सिख रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइटियसनेस एंड सर्विस। आपको लोगों की सेवा करनी है और हमेशा सही काम करना है, सही रास्ते पर रहना है। ये इसके 2 फीचर्स हैं। और 5 के हैं जिसको फॉलो करते हैं: केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। केस यानी के बाल, यहाँ पे अनकट हेयर होने चाहिए। दूसरा कंगा यानी के वुडन कॉम्ब, लकड़ी का कंगा होना चाहिए। कड़ा, कड़ा जो ब्रेसलेट होता है स्टील का, गोल्ड का, वो होना चाहिए। कृपाण, कृपाण स्वॉर्ड या डैगर को कहते हैं, तलवार को या छुरी को कहते हैं। और कच्छा, कच्छा जो कि अंडरगारमेंट को कहते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जिनको 5 कक्के हिंदी में और इंग्लिश में 5 केस कहा जाता है। किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? खालसा सेक्ट। ठीक है, खालसा सेक्ट मेनली राइटियसनेस एंड सर्विस, इन 2 एक तरीके से इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये त्योहार है वैसाखी और ये है हमारे सिख रिलीजन के फेस्टिवल्स। फिर बात की जाए क्रिश्चियन रिलीजन के फेस्टिवल्स की, तो क्रिश्चियन रिलीजन सबसे पहले ध्यान रखें ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया जाता है। पहले जूलियन कैलेंडर था, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व करने के लिए 1582 में किंग ग्रेगोरी द 13th ने क्या शुरुआत किया? कैलेंडर शुरू किया। तो किंग ग्रेगोरी के पीछे नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसी के अकॉर्डिंग आज की तारीख है 30 जुलाई 2025। पहला फेस्टिवल क्रिसमस है जो कि 25 दिसंबर को आता है। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 दिसंबर को किसके फॉर्म में सेलिब्रेट करती है? क्रिसमस के फॉर्म में सेलिब्रेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिसमस तो मनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे गुड गवर्नेंस डे के फॉर्म में भी सेलिब्रेट करती है, एज अ मार्क ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडे ऑफ फॉर्मर इंडिया प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस हैज 3 फाउंडिंग पिलर्स, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जिम्मेदारी। ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। पॉलिटी में आएगा, पब एड में आएगा, एथिक्स में आएगा, बहुत सारी जगहों पे गुड गवर्नेंस वर्ड जो है वो आपको सुनना ही है। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस डे है 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन। 1 जनवरी न्यू ईयर है, सभी को पता है 1 जनवरी से न्यू ईयर आ जाता है, इंग्लिश न्यू ईयर या ग्रेगोरियन न्यू ईयर। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी। और गुड फ्राइडे कब आता है? तो नेचुरल सी बात है, फ्राइडे को आता है। कौन से फ्राइडे को आता है? तो जिस संडे को एस्टर आएगा, ईस्टर जिसको कहा जाता है, उसके पहले वाला जो फ्राइडे होगा उस दिन आएगा। तो ईस्टर कब आता है? तो ईस्टर अगला है, देखना ढंग से। गुड फ्राइडे को जीसस क्राइस्ट की डेथ, उनका हेवनली एबॉर्ड कंसीडर किया जाता है कि भाई वो स्वर्ग में चले गए।
3 दिन बाद जो संडे आएगा वो ईस्टर का संडे है। ईस्टर को रीबर्थ कंसीडर किया जाता है, जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म। कहा जाता है कि 40 दिनों के लिए, 40 डेज के लिए जीसस क्राइस्ट जो है वो रीबर्थ हुआ उनका, और उन्होंने किस तरीके से उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना है। ध्यान रखें, तो उनकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए वो सारा उन्होंने बताया, और 40 दिन बाद वो वापस चले गए। सो द डे ऑफ रीबर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड या इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर। आएगा कब? तो जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच जो 1 महीने का टाइम है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो फुल मून आएगा, जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा के बाद आने वाला पहला संडे, वो संडे क्या है? ईस्टर है। 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में जो पूर्णिमा आएगी, जब भी आए वो, उस पूर्णिमा के बाद जो पहला संडे आने वाला होगा, दैट संडे विल बी सेलिब्रेटेड एज ईस्टर डे। और जब ये संडे होगा, ईस्टर डे आने वाला होगा, उसके जस्ट पहले वाला जो फ्राइडे होगा, दैट फ्राइडे विल बी कंसिडर्ड एज गुड फ्राइडे। सर, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हिंदू कैलेंडर अधिक मास का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। रीजन बिंग, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के कुछ एरर्स को ठीक करके आया। पहले जूलियन कैलेंडर चलता था जो बहुत पुराना है, तो जो हमारा अधिक मास का कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे मंथ शुरू कब होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा डे लीप ईयर वाला कब ऐड होना चाहिए, ये सारी चीजें ग्रेगोरियन कैलेंडर में आई है, जूलियन कैलेंडर को कुछ एरर्स को, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि 1582 से कैलेंडर ही नहीं चल रहे थे, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1582 से बहुत पहले का। ठीक है, चलिए फिर एक आता है एसेंशन डे। एसेंशन डे क्या है? इट मार्क्स द बॉडीली एसेंशन ऑफ जीसस इनटू हेवेंस। इस दिन जीसस का जो शरीर है, जीसस क्राइस्ट का, वो कहां चला गया? वो स्वर्ग में चला गया। और ये कब आता है? ये ईस्टर के 40 दिन बाद आता है। तो क्रिसमस और न्यू ईयर तो एग्जाम में आने भी नहीं है। अगर आएगा तो गुड फ्राइडे, ईस्टर या एसेंशन डे में से एक आएगा। समझने का बेसिक तरीका है, ईस्टर को समझ के रखिए। ईस्टर जीसस क्राइस्ट का रीबर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च से 25 अप्रैल का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, दैट इज राइट आफ्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दैट इज ऑन 21 मार्च। तो 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच के टाइम ड्यूरेशन में जो पूर्णिमा आएगी, जो फुल मून आएगा, उस फुल मून के बाद आने वाला पहला संडे विल बी सेलिब्रेटेड एज ईस्टर। ठीक है, और इस संडे से जस्ट 3 दिन पहले जो फ्राइडे होगा, दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज गुड फ्राइडे। और इस संडे, ईस्टर वाले संडे के 40 दिन बाद जो दिन आएगा, दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज एसेंशंस डे। जब बॉडीली असेंडिंग से वर्ड है एसेंशन, यानी कि ऊपर की ओर जाना। कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए जीसस। ये है एसेंशंस डे, और ये है आपके क्रिश्चियन रिलीजन के फेस्टिवल्स। फटाफट देख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट विल बी फेस्टिवल्स ऑफ जैन रिलीजन।
जैन रिलीजन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं? सबसे पहले आता है ऋषभ देव जी की जयंती। ठीक है सर, अपन फेस्टिवल तो हिंदू कैलेंडर अकॉर्डिंग मानते हो, फिर अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो ग्लोबली फॉलो किया जाता है ना। दुनिया वाले आज तारीख 30 जुलाई मान रहे हैं, तो हिंदू कैलेंडर तो इंडिया में फॉलो हो रहा है, बाकी वर्ल्ड में तो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। आप कहीं पे जाके बोलोगे आज क्या डेट है, आप बोलोगे आज श्रावण शुक्ल छठ है और आज विक्रम संवत 1582 है, तो किसको समझ में आएगा? या तो जो भी विक्रम संवत का हमारा ईयर चल रहा है कि 2082 है, तो कौन मानेगा? ग्लोबली जो चीज एक्सेप्टेड होगी वही आपको चलानी पड़ेगी। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, उसमें आपका विक्रम संवत डेली लिखा आता है, कौन सा तिथि है क्या है। हिंदू रिलीजन का कोई भी चीज हो वो विक्रम संवत से ही चलता है। शादी वगैरह, बच्चे के पैदा होने वगैरह का हमारा बर्थडे इंग्लिश डे से ज्यादा इंपॉर्टेंट, तिथि से इंपॉर्टेंट रहता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसी दिन घर वाले कोई मंदिरों में पाठ पूजा वगैरह कुछ भी करवाते हैं तो वो आपकी तिथि के अकॉर्डिंग होता है। हम किसी बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध रखते हैं या एनुअली जब उनकी बरसी वगैरह मनाते हैं तो वो तिथि से होती है, डेट से थोड़ी होती है। ठीक है, फिर भी हम न्यू ईयर 1 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो ये तो अब यूथ कल्चर है। ध्यान रखें, चैत्र के महीने में भी बहुत लंबा चौड़े लेवल पे किया जाता है काफी सारी जगहों पे, जो लोग इसको लेके अवेयर है ना। अब काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, तो कैसे होगा? क्योंकि आप स्कूल में डेट लिखते हो 1 जनवरी, वो हो गया न्यू ईयर। विंटर वैकेशंस होते हैं क्रिसमस से लगाकर न्यू ईयर तक। स्कूलों में अगर अप्रैल वगैरह से लिखवा दे कि आज विक्रम संवत का न्यू, देखो दोनों चीजें आनी जरूरी है, बिकॉज ग्लोबली जो चीज चल रही है वो तो आपको होनी ही चाहिए, इससे आपका हॉरिजन बढ़ता है। ठीक है, और आपका खुद का जो रिलीजन है, जो कल्चर है, वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपनी रूट्स से ही नहीं जुड़े रहे तो फिर कैसे आगे किसी और के होगे। अधिक मास में कौन सा महीना आता है? अधिक मास कैलकुलेट करो, कौन कौन से महीने आ सकते हैं, कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, कौन कौन से महीने अधिक मास के तहत आ सकते हैं? लास्ट जो अधिक मास था वो श्रावण में था, अगला ज्येष्ठ में होगा। कुछ लिस्ट निकलेगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। अधिक मास में खाली एक ही महीना नहीं आता है, बहुत सारे महीने आ सकते हैं। ठीक है, बट कुछ महीने नहीं आते हैं। तो जब सन जो है वो अपनी 1 महीने के अंदर राशि चेंज नहीं करता है अगर, तो अधिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। टेक्निकल है, काम का नहीं है, बट फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कैलकुलेट करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऋषभ देव जयंती, आदिनाथ जयंती, चैत्र कृष्ण नवमी, ये ऋषभ देव जी की जयंती। ऋषभ देव जी जो कि जैन रिलीजन के फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका मेला धुले उदयपुर में लगता है, और जो ट्राइबल लोग हैं वो इनको केसरिया नाथ जी या काला बाऊ जी के नाम से पूछते हैं, इनको वर्शिप करते हैं। किसे? ऋषभ देव जी को। फिर आती है महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल तृतीया को महावीर जयंती आती है। महावीर जयंती का बहुत फेमस मेला लगता है करौली के हिंडौन सिटी में। ध्यान रखें, जो महावीर स्वामी है वो 24th और लास्ट जैन तीर्थंकर थे। जैन रिलीजन हैज 5 प्रिंसिपल्स। 5 जैन रिलीजन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, पंचव्रत कहलाते हैं जो, दैट इज नॉन वायलेंस, नॉन पजेशन, नॉन स्टीलिंग, नॉन लाइंग, और 5th है सेलिबेसी। हिंदी में बात की जाए, अहिंसा, अपरिहार्य, अस्तेय, झूठ नहीं बोलना, और 5वां है ब्रह्मचर्य। उसमें से जो ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी वाला जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है? वो महावीर स्वामी ने दिया है। हियर द वर्ड सेलिबेसी मींस कंट्रोलिंग वंस डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। ठीक है, तो महावीर जयंती का मेला हिंडौन सिटी 4 दिन का मेला रहता है। इसी दिन से शुरू होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया से, और 4 दिन चलेगा। वैशाख कृष्ण एकम पे कल्मिनेट होगा, और लास्ट दिन जब होता है तब जिनेंद्र रथ यात्रा निकलती है, और रथ यात्रा का जो सारथी है वो हिंडौन सिटी के एसडीएम होते हैं। ठीक है, कल्चर है यहाँ पे, प्रथा है। फिर एक आती है रोट तृतीया, रोट बनाया जाता है, बॉटल गॉड तोरी की सब्जी बनाई जाती है, और जैन तीर्थंकरों को भोग लगाई जाती है। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को है। फिर धूप दशमी या सुगंध दशमी है, जब धूप अगरबत्ती जो होती है वो लगाकर सभी जैन तीर्थंकरों को अर्पित की जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और एक बड़ा त्योहार है 10 लक्षण पर्व। 10 का मतलब 10 है, लक्षण का मतलब रूल्स हैं, और पर्व यानी के दिन है, फेस्टिवल है। तो ध्यान रखें, 10 दिनों तक 10 रूल्स को फॉलो किया जाता है,
और वो रूल्स सेल्फ कंट्रोल और ट्रूथफुलनेस और इस टाइप के रूल्स होते हैं। और अल्टीमेटली प्योरिटी पायसनेस को, सोल की प्योरिटी और पायसनेस के लिए ये फॉलो किया जाता है। 10 लक्षण पर्व जो है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक है। हिंदू फेस्टिवल्स की बात करें तो ऋषि पंचमी से अनंत चतुर्दशी वाला जो टाइम पीरियड है वही है। इसी को जैन रिलीजन में पर्युषण पर्व भी कहा जाता है। यही क्या कहलाता है? पर्युषण पर्व। और इस पर्युषण पर्व का जो लास्ट दिन है उसे संवत्सरी कहते हैं। और संवत्सरी जो है ये अपने, कोई भी आपने ऐसा काम किया हो जैन रिलीजन वालों में, किसी को इंसान जो जैन रिलीजन का फॉलोअर हो, जिससे किसी इंसान को ठेस पहुंची हो, चोट पहुंची हो, तो उसके लिए माफी मांगते हैं। तो डे ऑफ फॉरगिवनेस है, ये ध्यान रखना। क्या कहलाता है? ये कहलाता है संवत्सरी। अब जैन रिलीजन में 2 सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो 10 लक्षण पर्व है इसको 10 दिन के लिए मनाते हैं, जबकि श्वेतांबर इसको 8 दिन तक ही सेलिब्रेट करते हैं। ये था किसके? जैन रिलीजन के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स। फिर अगर बात की जाए सिंधी कम्युनिटी के फेस्टिवल्स की, तो सबसे पहला कौन सा आता है? फर्स्ट आता है चेटी चंड। तो चेटी चंड जो फेस्टिवल है, चेटी मीन्स चैत्र, चंड मीन्स चांद, यानी कि चैत्र के महीने का चांद जब से दिखना शुरू होगा तब चेटी चंड मनाएंगे। तो चैत्र के महीने का चांद यानी कि चैत्र शुक्ल एकम, शुक्ल पक्ष है जब आप चांद की तरफ जा रहे हैं, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का टाइम पीरियड है पहला दिन, तो उसी दिन को मनाते हैं चेटी चंड। इस दिन मनाई जाती है झूलेलाल जयंती। झूलेलाल जी जो कि सिंधी कम्युनिटी वाले लोगों के मेजर डेइटी हैं, प्रमुख देवता हैं, और इनको ये जल के देवता के रूप में पूजते हैं, डेइटी ऑफ वाटर के रूप। फिर आता है चालीहा। चालीहा एक 40 डेज का फास्ट है जो तारीखों से मनता है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 16 जुलाई से 24 अगस्त। तो 40 दिन का फास्ट ऑब्जर्व करते हैं और झूलेलाल जी की पूजा करते हैं। मीरक शाह नाम का एक रूलर था जो फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा था सिंधी लोगों का। तो सिंधी लोगों ने क्या किया, एक रिवर के किनारे पहुंचे और वहां पे व्रत करना शुरू किया और झूलेलाल जी को याद करना शुरू किया। कहा जाता है आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद जब लोगों ने तपस्या की, व्रत किया, झूलेलाल जी आए और उन्होंने लोगों को बचाया। तो उसी के जो है आप बोल सकते हैं उपलक्ष्य में चालीहा मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है थदड़ी सप्तमी। थदड़ी सप्तमी जो है इसका तिथि है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। हिंदू फेस्टिवल से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन पहले जो काम हिंदू रिलीजन के लोग शीतलाष्टमी पे करते हैं, सेम काम सिंधी कम्युनिटी के लोग थदड़ी सप्तमी पे करते हैं। थदड़ी शब्द जो है ये ठंड से बना यानी कि ठंडा। तो सेम चीज इस दिन जो है सिंधी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, ठंडा खाना जो है वो कंज्यूम करते हैं, प्री कुक्ड मील्स जो होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं। सेम काम जो शीतलाष्टमी पे हिंदू रिलीजन में। ठीक है, तो ये हैं सिंधी कम्युनिटी के फेमस फेस्टिवल्स। तो दीज वर द फेमस फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, सिख रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन, जैन रिलीजन एज वेल एज सिंधी कम्युनिटी। जो आरएस के प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान रखें। हर साल एक दो क्वेश्चंस यहाँ से आते ही हैं। और हमने शुरुआत में जो कैलेंडर तिथि वाला कॉन्सेप्ट समझा, अधिक मास वाला कॉन्सेप्ट समझा, ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में 3-4 यूनिट्स में काम आएगा। फोक डेटीज में काम आएगा। आप और भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, कौन से मंदिर का मेला कब है, वहां पे भी सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट याद आएगा। इसलिए इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना जरूरी है। इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, इस टॉपिक को यहीं पे रोकेंगे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का।